3 घंटे की इनकम यूज टू बी मोर देन माई होल डेज इनकम। आज तक बिग एंड बल्की आइटम्स का ऑन द स्पॉट प्राइस मिल सके, देयर इज नो अदर प्लेटफॉर्म, एंड दैट हैज बीन इनोवेशन। अलग इंडस्ट्री में बिजनेस करूं, ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, यंग खून था, विजडम कम Some थी। people see problems, others build companies around them. Today's guest has done it again and again and again. Raj Pawa, founder of Move My Stuff and Air Move, an innovator, a hustler, a problem solver who's broken bread with Tony Abbott, Gautam Adani, Kapil Dev, and many such leaders. A pilot when the world gets too loud. A man who's built businesses that flew and businesses that didn't. And he shared every bit of it with us unfiltered. This is Raj Pawa. Welcome to Be Beyond Blissful. Tell me about when you first came to Australia. You had just finished your master's in 2008, I guess. And you were working in MYOB. That was your first job after your graduation. मास्टर्स। After your master's, sorry. तो व्हेन डिड यू रियलाइज कि मुझे यही करना है, मुझे मूविंग करनी है, देयर इज़ अ गैप इन दिस इंडस्ट्री, या आप सोच के आए थे कि मैं ट्रांसपोर्टेशन में ही जाऊंगा? मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी रिची। मैं शुरू से, कोई भी बंदा शुरू से सोच के नहीं आता कि वो क्या काम करेगा। एज ए ग्रोइंग अप आई ऑलवेज वांटेड टू बी ए पायलट, बट कुछ कह लो कि सबब नहीं बना, या मैं अपने जब पढ़ाई कर रहा था 12th के बाद आई हैड टू गो फॉर पायलट ट्रेनिंग, मे बी द फाइनेंशियल सिचुएशंस एट होम डिड नॉट अलाउ फॉर मी टू गो फॉर ए पायलट ट्रेनिंग। तो कोई भी बंदा सोच के नहीं आता। आई सो अ मार्केट गैप। मैं MYOB में आई वॉज डूइंग इन, मेरी काफ़ी अच्छी पोजीशन थी। आई जस्ट गॉट आउट ऑफ कॉलेज एंड आई गॉट अ गुड जॉब, इट वॉज अ गुड सैलरी, but I was not happy with the returns. I was not happy with the salary. I was not happy with the growth. अभी 6-8 महीने हुए थे शायद। I felt that I can do better. I felt that मैं यहाँ टेबल पे बैठ के 40-50 हज़ार साल का कमा रहा हूँ। I can do better. So उसी सोच को रखते हुए मैंने एक वैन में इन्वेस्ट किया था। I invested in a van. मेरे पास एक्चुअली एक बाइक थी पहले। मैंने एक बाइक रखी हुई थी मेलबर्न में, and I sold that bike for $8,000 and I used that money to buy a van. उस वैन को फिर मैंने एक कोरियर कंपनी में, आई गॉट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ कोरियर कंपनी, एंड वहाँ पर वो वैन चलनी शुरू हो गई। एंड आप चलाते थे? वैन जब शुरू करी, जब खरीदी वैन, तो मैं नहीं चलाता था। मैंने एक ड्राइवर हायर किया और कोरियर कंपनी में इन्वेस्ट करा। ड्राइवर यूज टू ड्राइव द वैन, तो आप उसको मैं मैनेज करता था। मैनेज करते थे, काइंड ऑफ आपने उसको रेंट पे दी हुई थी? रेंट पे नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मेरा। ओके मैं ड्राइवर को सैलरी पे करता था ओके। पूरे दिन की, और पूरे दिन के बाद वो वैन अपने खर्चे निकाल के अबाउट हफ्ते के 200-225 डॉलर कमा लेती थी। ड्राइवर वाज हैप्पी? ड्राइवर को अपनी सैलरी मिल रही थी, फ्यूल कवर हो रहा था। वैन बाई चांस 7-8 हज़ार मैंने खुद का डाला हुआ था। थोड़ा सा लोन था, तो ज़्यादा किश्त थी नहीं वैन की, तो आई वॉज मेकिंग अबाउट 200-250 डॉलर हफ्ते का। तो होता क्या था कि शाम को वैन फ्री होती थी। जैसे कोरियर वाले ने काम किया सुबह 7 बजे से लेके शाम को 3-4 बजे तक, तो वैन यूज टू बी फ्री, एंड आई यूज टू गेट फ्री एट वर्क बाय 4:30। सो आई यूज टू कम होम। तो मुझे लगता था कि मे बी आई कैन डू समथिंग मोर। एनर्जी थी, टाइम था, एक हिम्मत थी, एक मोटिवेशन थी कुछ करने की, कि मैं और थोड़े पैसे कैसे कमाऊं। एंड आई वाज यंग, आई वाज तो probably, मनी वाज अ बिग yeah, ड्राइवर? yeah, money was a driver. I wanted to be successful. I wanted to be successful क्योंकि मैं इससे पहले 5 साल यूके में रह के आया था, and money was definitely a motive behind my. It was a drive. It was a driver. तो यूके में रह के आए थे, थोड़ा बताओ उसके बारे में। Yes. So मैंने इंडिया छोड़ा 2001 में. I was 18 years old at the time. So I went to UK to do my bachelor's in science, and I did very well. 3 साल की डिग्री करी। 3 साल के बाद जब जॉब्स का टाइम आया, तो आई वॉज लुकिंग फॉर जॉब्स इन माई फील्ड, बट आई एंडेड अप वर्किंग इन अ रियल एस्टेट एजेंसी. It was a big change, but it was something I liked because I wanted to, I'm good at talking with people. I'm generally an honest guy with the sales and stuff. So मुझे करियर अच्छा लगा उसमें। तो वहाँ जब काम किया, एक नेगेटिव पार्ट ये हो गया कि मुझे रियल एस्टेट में काम करने की वजह से मेरी वहाँ PR नहीं हुई, बिकॉज PR के लिए मुझे IT में जॉब करनी पड़नी थी। तो क्लियर था इंडिया छोड़ते हुए कि मैं इंडिया से बाहर ही सेटल हो रहा मैं क्लियर था, मैं शुरू से क्लियर था कि आई वॉन्ट टू लिव अब्रॉड।
आई ऑलवेज एज ए ग्रोइंग अप चाइल्ड, अगर मैं याद रखूँ 12-13 साल के बाद, आई ऑलवेज फेल्ट कि India is not the place for me. I wanted US was my top priority. Second was London. ऑस्ट्रेलिया का तो मुझे शायद नाम ही नहीं पता था 16-17 साल तक. So either US और UK. तो वहां से जब यूके जब मैं छोड़ के तो सॉरी, मैंने आपको बीच में शायद इंटरप्ट कर दिया था, तो आपने रियल एस्टेट में जॉब शुरू कर दी जी. एंड यू गॉट अ जॉब इन रियल yes, एस्टेट. I made good. I was making very good money. हाँ, एक डेढ़ पीआर साल नहीं हुई तो पीआर नहीं हुई पीआर नहीं हुई, but I was making very good money. Between me and my friend, we both were working in two different agencies. Then we both decided to open up our own agency. And this was within the first year of our career in real estate. I was 21, he was 21. And if I remember clearly, at that time, we were probably making about 10,000 pounds each a month, which is equal to about $20,000. 25 years ago, I was probably about 18, 19 years old, whatever, and I was making about $20,000 a month. It was very good money back then. And I was like living life king size. I bought a BMW Z4. I was cash loaded, मेहनत कर रहा था, काम कर रहा था, लेकिन पीआर नहीं हुई मेरी वहाँ पर. तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया था, मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लियर थी कि मुझे पीआर चाहिए. मुझे यूके में पीआर मिल नहीं रही थी. आई हैड टू लीव माई रियल एस्टेट करियर, गेट अ जॉब इन आईटी एंड प्रॉब्ली मूव टू अ स्मॉलर सिटी, जैसे कोई रीजनल उनका पीआर का सिस्टम था. तो उसकी वजह से जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया, माइंड था क्लियर पीआर लेने का. एक क्विक थॉट है जो मुझे थोड़ा सा, अगर आप बता सको बीच में, सॉरी टू इंटरप्ट, विल कम बैक टू दिस. इंडिया में आजकल जो नैरेटिव है वो ये है कि इंडिया बहुत ग्रो कर रहा है, सक्सेसफुल है. बैक देन ऐसा क्या था आपको लगा कि इंडिया इज़ नॉट द प्लेस फॉर मी? वाज इट कि बिजनेस वाइज ठीक नहीं है, या मतलब व्हाट वाज इट कि आपको बाहर ही जाना है? करेक्ट. पहली बात, मैं काफ़ी यंग था ये सब सोचने के लिए कि इंडिया अच्छा है मेरे लिए कि नहीं अच्छा. आई थिंक आई वाज ऑलवेज अट्रैक्टेड टू अ फॉरेन कंट्री. वो नैरेटिव ऐसा सेट हुआ हुआ था क्योंकि साफ सुथरा, सुंदर, कि वो ज़्यादा बेटर है, वो ऑब्वियसली या थिंग्स हैव मुझे चेंज्ड. जॉब्स के बारे में, मैंने इंडिया में कभी जॉब नहीं करी, तो आई वाज नेवर अवेयर ऑफ कि इंडिया में जॉब कैसी है, इंडिया की पॉलिटिक्स कैसी है, इंडिया का जीडीपी क्या है, इंडिया में ग्रोथ कितनी है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था. यू वर जस्ट चेजिंग द फ्लैश. मैं फ्लैश चेस कर रहा था, मुझे एक सुंदर जगह पे रहने का मन करता था. सेकेंडली, मैं बाहर क्यों आया? एंड आई लव इंडिया. आई एम डाई हार्ट, आई एम इंडियन फैन, एंड इंडिया मेरे दिल में है अभी भी. एंड कहते हैं ना, इंडिया मेरी मातृभूमि है और ऑस्ट्रेलिया मेरी कर्मभूमि है. और मातृभूमि माँ से हमेशा ज़्यादा प्यार होता है. इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में मैं आज भी इंडिया को सपोर्ट करता हूँ, इवन दो आई लिव्ड देयर फॉर 25 years. तो कमिंग बैक, मैंने इंडिया इसलिए छोड़ा, एक मुझे फ्लैश था, दूसरा वी एज ए फैमिली वी डिड नॉट हैव एनीथिंग इन इंडिया दैट आई कुड हैव यूटिलाइज्ड. वी डिड नॉट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली बिजनेस. वी हैड जस्ट मूव्ड फ्रॉम अ स्मॉल स्टेट टू दिल्ली. ना कोई बिजनेस था. आई वाज बोर्न इन मणिपुर. वो तब भी जैसे आज भी ट्रबल्ड है, वो तब भी ट्रबल. वो तभी ट्रबल था, तभी हम वहां से बाहर रहे. तभी मैं देहरादून, मैंने हॉस्टल में पढ़ाई करी दिल्ली में. सो आई हैड नो. तो ये तो बिग रीजन हो गया ना, It was big reason, डेफिनेटली. correct. या कि आपके जहाँ पे आप बिलोंग करते हो वहाँ पे ऑब्वियसली काफी Trouble अगर था. ट्रबल है. करेक्ट, अभी भी ट्रबल. ट्रबल है अभी भी, ठीक है. Correct. ओके, सो इफ वी कम बैक टू ऑस्ट्रेलिया. So coming back, it was, we did not have a financial backing. I did not have a family business. We did not have a big house. And I realized कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करनी है. और इतना सोचा नहीं था तब कि बाहर जाना है, बस बाहर जाना है. ये था कि पापा मुझे बाहर भेज दो, मुझे लंदन भेज दो, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे टिकट करा के मुझे बस भेज दो, मैं अपने आप कर लूंगा. और आपने बड़ी जल्दी प्रूव भी कर दिया. मैंने प्रूव भी कर दिया. मैंने अपनी टिकट पापा ने दी, मुझे 2,000 पाउंड पापा ने दिए, अभी तक याद है. और मेरे पहले 6 महीने की फीस पापा ने दी. उसके बाद मैंने पापा से कभी पैसे नहीं लिए. ऑफ कोर्स आजकल लेन देन चलता रहता है पापा के साथ, कभी कभी पैसे ले लिए, दे दिए, बट आई हैव नेवर टेकन एनी लिविंग मनी आफ्टर माय फर्स्ट सीड मनी दैट ही गिव मी. वो मेरे दिमाग में क्लियर था, क्योंकि ना पापा के पास फालतू पैसे थे और ना मुझे पता था कि मुझे मिलने हैं. तो डे वन से सेट था. जिस दिन लैंड किया उसी दिन से मैंने वहां पर जॉब ढूंढनी शुरू कर दी थी कि भैया मुझे काम मिल जाए बस. ओके, सो दैट वाज द रीजन टू लीव इंडिया. लंदन. लंदन, हाँ. लंदन छोड़ा, पीआर लंदन में पीआर नहीं मिल रही थी तो मुझे. फिर आप यहाँ आए तो हाँ. आपने कहा कि हम बात कर रहे थे कि ट्रांसपोर्ट आप कैसे शुरू किया. करेक्ट. सो जैसे मैंने बताया कि आई बॉट अ वैन फॉर सम पैसिव इनकम. आई गॉट द वैन इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. ऑफ कोर्स आई वाज अ बिट ऑफ अ वर्क टू गेट द कॉन्ट्रैक्ट. फिर मैंने उसके बाद ड्राइवर हायर करके कॉन्ट्रैक्ट चला. शाम को वैन फ्री होती थी. जब मैं ऑफिस से आया करता था, आई यूज्ड टू हैव 3-4 आवर्स, गुड 3-4 आवर्स. आई हैड द एनर्जी, आई हैड द ड्राइव, आई वांटेड टू वर्क. तो मैंने एक गमट्री वेबसाइट है, आई थिंक
अलग अलग कंट्रीज में अलग नाम से वेबसाइट है वो, जैसे यूएस कनाडा में दे कॉल इट क्रेगलिस्ट, हम लोग यहाँ पर गमट्री बोलते हैं, इंडिया में ओएलएक्स चलती है। मैंने वहाँ पर ऐड डालनी शुरू कर दी कि मेरे पास वैन है, अगर आपको आफ्टर आवर्स में कोई सामान मूव करना है, अगर आपको कोई वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कोई छोटी मोटी चीज़ किसी ने मूव करनी है, किसी के पास वैन नहीं है, तो आई कैन हेल्प यू एंड आई चार्ज यू बेसिक फी ऑफ $35 एनीवेयर विद इन 10-15 किलोमीटर में $35। वैन मेरी पेड ऑफ थी, सैलरी मैंने किसी को देनी नहीं थी, मैंने कहा $35 में मिल जाए तो क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे मैंने गमट्री पे ऐड डाल के अपना बिजनेस शुरू किया। मुझे अभी भी गमट्री की ऐड याद है, स्मॉल डिलीवरीज इन मेलबर्न फ्रॉम $35। और रब की कृपा रही या एक सिग्नल था रब की तरफ से, आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स, मुझे कॉल आती थी। और तब इतना कंपटीशन में नहीं था शायद, ठीक है, मोबाइल था मेरे तो पास। काइंड ऑफ आप फर्स्ट इंडस्ट्री, आई वाज द फर्स्ट इंडियन टू हैव इनटू अ मूविंग कंपनी इन मेलबर्न। वही मैं बोलने वाली हाँ, थी कि क्योंकि उस टाइम पे तो आई थिंक इंडियंस इतने थे भी नहीं यहाँ नहीं पे, नहीं थे। तो और मूविंग में तो हार्डली होंगे। मूविंग वाज अ वेरी, क्या राइट वर्ड है इसका, ये एक ऐसा बिजनेस था जो सिर्फ गोरे करते थे। इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, दे हैड वेरी हाई आवरली रेट्स, दे हैड लॉट ऑफ एक्स्ट्रा चार्जेस कि हम डेपो टू डेपो फीस लेंगे 1-1.5 घंटे की, फिर हम फ्यूल चार्ज लेंगे, फिर हम मिनिमम इतने घंटे के पैसे लेंगे, फिर हम ये हमारा हाई आवरली रेट है। तो उस चीज़ को, उसकी वजह से मूविंग बहुत एक्सपेंसिव हुआ करती थी। तो आपने सिर्फ कोई गैप नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, सिर्फ आपने कहा कि टाइम फ्री है मेरे पास, मुझे वैन अपनी मेरी वैन खड़ी हुई चलानी है, थी, मुझे अपनी वैन चलानी थी, मुझे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमाने थे। 35 दे दो, मेरा फ्यूल कवर हो रहा मेरा है, फ्यूल कवर हो जाए। बस हाँ, ओके। उस टाइम मेरा मूविंग कंपनी खोलने का प्लान नहीं था, मैं अपनी कॉर्पोरेट जॉब में खुश था, मुझे सिर्फ एक एक्स्ट्रा इनकम चाहिए थी। तो फर्स्ट 1-2 महीने तो जब मैं ऑफिस से आया करता था, माई वाइफ यूज टू कम फ्रॉम हर जॉब, शी यूज टू वर्क इन कॉल सेंटर एट द टाइम, इनिशियल स्टेजेस थे, तो वो भी फ्री थी, मैं भी फ्री था। अगर मैं काम पे चला जाता तो वी डिड नॉट हैव वेरी गुड टाइम आफ्टर वर्क, तो शी यूज टू कम विद मी, शी यूज टू कम विद मी, हम दोनों वैन पे, खाना वो पैक करती थी, फ्रूट्स पैक कर लिए, खाना पैक कर लिया, स्नैक्स पैक करे, वी यूज टू गेट इन अ वैन। जॉब पहले से बुकड होती थी बाय द वे, तो जॉब तो दिन दिन में फ़ोन करके लोगों ने बुक कर ली। हम शाम को आए, मैंने वाइफ को पिक किया, खाना वाना पिक किया, एंड देन वी यूज टू गेट ऑन रोड। वो 2-3 घंटे हम लोग इकट्ठे टाइम भी स्पेंड करते थे। वी बोथ वर यंग, आई थिंक शी वॉज प्रॉब्ली 20-21 एट द टाइम, और 22, आई वॉज 24-25, तो हम लोग साथ में फिर थोड़े पैसे कमाते थे। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड इन टू द मूविंग बिजनेस। एंड वेरी सून आई रियलाइज्ड कि जब मैं शाम को 5 से 8 काम करता था, दे यूज टू बी डेज की 3 घंटे की इनकम यूज टू बी मोर देन माई होल डेज इनकम। दैट्स वाई, दैट्स व्हेन माई ब्रेन क्लिक कि यार व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट एम आई डूइंग। ओके ठीक है, आईटी कॉर्पोरेट जॉब इज ओके, सूट टाई पहन के जाता हूँ, ओके, बट आई एम मेकिंग X amount of money in 3 hours, I'm making X amount of money in 8 hours. Well, and this इट is वाज that's नॉट अ फाइन गुड it बैलेंस। was not a good balance, and that's full mehnat. This is no mehnat. No mehnat 3 घंटे was more than full mehnat 8 8 घंटे। घंटे. So it was not very difficult decision for me. तो मैंने पढ़ा है कि आप अपने ब्रदर के साथ बैठ के आपने उनके स्टडी में एक प्लान बनाया बिजनेस का, योर ब्रदर वाज हियर। Yes. So my brother, he was from IT background as well. He used to work in ANZ Bank. और मेरे ऑस्ट्रेलिया की जर्नी के स्टार्टिंग से लेके अभी तक ही इज़ बीन ऑलवेज बीन अ वेरी बिग सपोर्ट टू मी। जब मैं ऑस्ट्रेलिया लैंड किया, मैं उसी के घर आके रहा, और उसने मेरा हाथ शुरू से लेके एंड तक पकड़ के रखा, अभी भी उसने पकड़ के रखा हुआ है। तो वो आईटी जॉब कर रहा था एएनजेड में, ही वाज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, एंड व्हेन दिस एंड मेरी जो मैंने जब वैन ली थी, तो वो मेरा वैन में पार्टनर था, सो वी बोथ बॉट द वैन टुगेदर। तो ये जब काम शुरू चलना हो गया, तो उसके घर पे प्रेस्टन में इन विक्टोरिया, उसके घर पे वी वर सिटिंग एंड वी वर थिंकिंग यार ये काम बढ़िया है, दिस इज अ वी कुड मेक समथिंग आउट ऑफ इट। अभी तो चलो एडो काम हो रहा है, वी कुड मेक समथिंग आउट ऑफ इट, तो कंपनी रजिस्टर करते हैं। तो हमने एक कंपनी का नाम सोचा, एक्सप्रेस डाउनटाउन लॉजिस्टिक्स, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा बिग कॉर्पोरेट नाम है, एक्सप्रेस डाउनटाउन लॉजिस्टिक्स, बड़े बड़े बोर्ड लगेंगे, अच्छा लगेगा, 24-25 साल की बातें कि बिजनेस करना है, बड़ा बनना है। तो फिर उसने कहा कि यार नाम थोड़ा सिंपल होना चाहिए, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड नेम, मेक इट सिंपल, लाइक हम क्या करते हैं, वी मूव स्टफ, मूव माई स्टफ। तो तब वहाँ पर बैठ के आई क्लियरली रिमेंबर, इट वॉज प्रॉब्ली अराउंड सितंबर अक्टूबर 2008, वी रजिस्टर्ड मूव माई स्टफ, एंड दैट्स हाउ मूव माई स्टफ वाज बोर्न। आपके ब्रदर का क्या रोल था एट दैट पॉइंट, क्योंकि आपने बोला आप तो शाम को वैन चलाते थे एंड जो आप
एक आपकी फुल टाइम वैन चलती थी किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास, हम्म। इवनिंग में आप अपना अपना पर्सनल जॉब्स कर रहे हो, तो आपके ब्रदर का क्या रोल था एट दैट पॉइंट? My brother has always been very good in IT. He's been good with websites. He's been good with compliance, accounts, finance. तब मैं PR भी नहीं था, वो PR था. लोन जब लेना था वैन का, there was always a support. तो he's not a kind of a guy जो front पे आना चाहता है. But he's a very good person who's handling things at the back. तो उसका रोल हर चीज़ में इन्वॉल्व था. वो मार्केटिंग में इन्वॉल्व था, वो एड्स डालने में हेल्प करता था. छोटा ऑफ कोर्स वन मैन का बिजनेस था, एड्स डालने में हेल्प करता था. कंप्लायंस कोई है, GST रजिस्ट्रेशन, बैस भरनी हर 3 महीने बाद. और उससे सबसे बड़ा रोल था उसका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी, क्योंकि ही वॉज सेटल्ड. वो यहाँ पर 2000 में आया था, तो ही वॉज ऑलरेडी लिविंग हियर फॉर 8 years. सो ही वॉज फाइनेंशियली स्टेबल. ही वॉज मोर स्टेबल देन मी ऑफ कोर्स. एंड he owned a house. तो उसका एक बहुत मेजर रोल था कि ही वॉज द फाइनेंशियल बैकिंग बिहाइंड द जर्नी. किसने कहा तू चिंता मत कर, कर इकट्ठे कर रहे हैं, आपको द फाइनेंशियल बैकिंग विल गो टुगेदर. सो वाज ऑलवेज अ बिग बैक सपोर्ट. आपने बताया कि आपने इंडस्ट्री में गैप देखा, चाहे बाय चांस देखा, यू वर नॉट एक्चुअली लुकिंग टू फिल सर्टेन गैप, बट वो आपको दिख गया काम करते करते कि प्रॉब्ली दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग टू मेनी कॉल्स, क्योंकि देयर इज अ गैप इन द इंडस्ट्री. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन समबडी हु सीज द गैप एंड फिल्स इट एंड समबडी हु डजंट सी इट, या जो देख के भी नहीं कर रहे या एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली. आई थिंक ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, राइट. आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु वांट्स टू इम्प्रोवाइज एवरीथिंग आई टच, राइट. At that time, moving was a very complicated industry. Complicated in pricing, complicated in quality of service, and it was dominated by some big players. उसमें कोई openness नहीं थी. तो मैं उसको बेटर करना चाहता था, और अपने हिसाब से जो बेटर कर सका किया. थोड़ा प्राइस करेक्शन किया, थोड़ा इजी किया, थोड़ी टेक्नोलॉजी लेके आया, स्लोली स्लोली मूविंग इंडस्ट्री में. और आज भी मैं वही कर रहा हूँ. इन द लास्ट 18 years of our moving experience, I am always trying to improve the overall user experience, right? तो जैसे आपने पूछा कि my job is, I always think that एक इंसान को अपने बिजनेस में, अपनी इंडस्ट्री में इनोवेशन करती रहनी चाहिए. नहीं तो आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि टाइम तो तो पीछे रह जाओगे. चेंज तो हो रहा है, एंड हाँ. चेंज भी बहुत जल्दी हो रहा है. पीछे रहने की बात नहीं है. इट्स नॉट अबाउट कि मैं, मेरे किसी से कंपटीशन नहीं है कि मैं पीछे रह नो, जाऊंगा. बट व्हाट आई मीन टू से इज कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि आई डोंट नो, सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग. हाँ, मुझे पीछे रहने में, आगे जाने में प्रॉब्लम नहीं है. मुझे खुद प्रोग्रेस में प्रॉब्लम है. मैं समझता हूँ कि एक इंसान की जो रेस है वो सिर्फ अपने अतीत के साथ होनी चाहिए. Am I better than yesterday? That's all. If you're better than yesterday, you're doing fine. एंड आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा एक सेटिस्फैक्शन भी वहीं से मिलती है, एक कंटेंटमेंट आपको वहीं से आती है जब आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होते Of हो, course. वही चेज कर Of रहे होते हो. course. क्योंकि जनरल अगर आप लेमैन देखो तो जनरली हम शॉपिंग भी इसीलिए करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं. ट्रैवल भी करते हैं क्योंकि अपना एक्सपीरियंस एनहांस Of करना course. चाहते You हैं. have तो to. And I think you must improve yourself. You must improve everything around yourself. You must improve everything you touch. मेरी थ्योरी है कि everything I get involved, I try कि जब मैं एंटर हुआ वहाँ और जब मैं बाहर निकला, मैं उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करके आऊँ. तो दिस इज ऑल गुड, बट फर्स्ट 12 मंथ्स किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ब्रूटल होते हैं. अभी भी ऑस्ट्रेलिया में इतने बिजनेसेस, आई एम नॉट श्योर विद द एग्जैक्ट नंबर्स राइट नाउ, लेकिन मैंने पढ़ा है कि इतने एक्स अमाउंट ऑफ बिजनेसेस शुरू होते हैं और उनमें से मेजॉरिटी ऑफ देम बंद हो जाते हैं पहले साल के अंदर ही. तो आपका ऐसा क्या आप कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, क्या आपके चैलेंजेस थे, हाउ डिड यू ओवरकम देम? बिजनेसेस शुरू होते हैं, बंद होते हैं, करेक्ट. अगर आप बिजनेस को जिस स्टेज पे बिजनेस है उस तरीके से हैंडल करो तो बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल. एक्सप्लेन. आई विल एक्सप्लेन. जब बिजनेस छोटा था, जब बिजनेस सीड स्टेज पे था, शुरू हो रहा था, तो मैंने परवाह नहीं करी. रात के 2 बजे, रात के 4 बजे किसका फ़ोन आ रहा है, किस कस्टमर का फ़ोन आ रहा है, क्या परेशानी है. वैन खुद धोनी है, बुकिंग भी खुद करनी है, डिलीवरीज भी खुद करनी है, सब कुछ खुद करना है. कोई खर्चे नहीं पाले, कोई ऑफिस नहीं लिया, कोई एम्प्लॉयज़ नहीं लिए, कोई नया फ़ोन नहीं लिया, कोई IT में एक्सपेंस नहीं करा. इट वॉज कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप. बिजनेस को एक छोटे बिजनेस की तरह चलाया. लोग गलतियाँ क्या करते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट किया, सबसे पहले जी ऑफिस खरीदो,
सबसे पहले जी ऑफिस के लिए हम नया फर्नीचर खरीदेंगे ऑफिस के लिए। अच्छा, अगर पैसे हैं ऑफ कोर्स खरीदो, आपके पास फंडिंग है, आपके पास सेविंग्स है, खरीदो। नहीं, बट आई थिंक अगर बिजनेस नया है, सॉरी ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर बिजनेस नया है, इफ यू स्टिल हैव द फंडिंग, यू शुड स्टिल यूज इट, कि आप डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ बिजनेस एज वेल, ग्रोथ, मनी हैज बट टू आप उसको सॉरी एडवर्टाइजमेंट में लगाओ। मनी हैज टू बी पुट इन द राइट प्लेस। या पीपल हु फेल आई फील इज ए, या तो उन्होंने मार्केट को ढंग से स्टडी नहीं किया। देखो हर काम चलता है, सुई बनाने वाली फैक्ट्री भी कमा रही है, गाड़ियां बनाने वाली फैक्ट्री भी कमा रही है। यू जस्ट हैव टू इंश्योर दैट यू डू इट करेक्टली। तो finances are the biggest reason why a business succeeds or fails, right? Finances and of course idea and execution of the business. अगर आप ढंग से करो और माइंडसेट रखो कि फाइन ट्यून करना पड़ेगा, ईगो पे मत लो, ठीक है, नहीं चली चीज कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स, डायरेक्शन चेंज करो, रुक मत जाओ। पहली चीज ये, फाइनेंस को ध्यान रखो, फालतू खर्चे ना पालो, फ्लैश मत करो ज्यादा, एंड हेड डाउन, काम 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 ब्लिंकर्स लगा लो और काम करते रहो। 16 घंटे काम इनिशियल स्टेजेस में मैंने किया हुआ, मतलब 100 घंटे हफ्ते के, आप कैलकुलेट कर लो। क्या सैटरडे क्या संडे मुझे नहीं पता होता था। जॉब भी मैं अपने काम में एंजॉय करता था, मुझे कुछ, मैं काम को काम समझ के करता नहीं था। आई यूज्ड टू एंजॉय, माय वाइफ यूज्ड टू कम एंड सी मी, यू नो, हमने जब गैराज में ऑफिस मूव कर लिया, मैं, मेरी वाइफ लंच लेके गैराज में आ जाती थी कभी कभी, या हम कभी शाम को टाइम स्पेंड कर लिया। तो ये सेट होगा, ये सेट था कि आप काम कर रहे हो तो शी वाज ओके कि ठीक है। बहुत, उसका बहुत सपोर्ट था। द बिगेस्ट सपोर्ट आई हैड, आई थिंक माई वाइफ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग श्योर कि मेरा हमारा काम सक्सेसफुल हो। शी वॉज वर्किंग एट द टाइम, और उसकी जो वीकली सैलरी होती थी, दैट यूज टू बी द प्राइमरी सैलरी फॉर आवर हाउस, एंड इट वॉज नॉट वेरी मच एट द टाइम। आई थिंक $600-700 उसको हफ्ते के मिलते थे, घर का किराया पे करना, खाना पीना, राशन वगैरह, क्योंकि जो मैं कमा रहा था बिजनेस से वॉज गोइंग बैक इन टू द बिजनेस, मार्केटिंग, एड, वैन लेनी, क्या करना, ऑल गोइंग बैक। तो घर पूरा वो चलाती थी, एंड शी वॉज सुपर अंडरस्टैंडिंग विद माई टाइमिंग्स। रात को 2 बजे फ़ोन बज रहा है, 4 बजे फ़ोन बज रहा है, और मैं ऐसा इंसान था कि मैं 4 बजे लोगों का फ़ोन उठाता भी था। कभी कोई साइलेंट नाम की चीज़ मैंने नहीं करी, कॉल उठाता वर्क था। लाइफ बैलेंस जीरो। नहीं नहीं, जीरो जीरो। देर इज, इनफैक्ट देर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस। अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस करोगे तो आपकी ग्रोथ भी बैलेंस से ही होगी। मुझे ये एक्चुअली बहुत फनी लगता है क्योंकि आजकल जो नई जनरेशन है, जेनजीज है, इट्स ऑल अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस एंड आप करो वर्क लाइफ बैलेंस, आपकी 4% पर एनम पे बैलेंस ग्रोथ होगी। अगर आपको ग्रोथ करनी है 30, 40, 50% पर एनम, 100% पर एनम, ठीक है, फिर तो वर्क लाइफ बैलेंस लाना पड़ेगा। हाँ वही है कि इट डिपेंड्स, यू हैव टू बी क्लियर अपने हेड में, फॉल्स एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि हाँ जी हम वर्क लाइफ बैलेंस भी रखेंगे और हम ग्रो भी करेंगे, हम फ्लैशी लाइफस्टाइल भी होगा हमारा, वो मुश्किल है। मैं उस दिन इंटरव्यू सुन रहा था एलोन मस्क का, वो आजकल अभी तक भी वो कई बार 4-4 दिन घर नहीं जाता, ऑफिस में सो जाता है। हाँ, वो कहाँ गई उसकी वर्क लाइफ बैलेंस? उसके एक इंटरव्यू में कहा है कि ही डज नॉट हैव एनी सोशल मील्स, मतलब दोस्तों को लंच पे मिलना, फैमिली के साथ डिनर पे जाना, ही डज नॉट डू इट, इवन नाउ ही डजंट डू इट। कहते हैं दोस्त आज चल लंच पे चलते, बियर पे चलते, कहते हैं नो मैं नहीं जाता हूँ। कहता है फूड इज, आई टेक फूड ऑन द गो, मेरा फूड पैक्ड होकर मेरे सामने आता है, मेरी मीटिंग चल रही है, मेरी जूम कॉल चल रही है, मैं खाना खा रहा हूँ। तो वो कहाँ गया उसका वर्क लाइफ बैलेंस? आज भी वो वर्क लाइफ बैलेंस पे नहीं है। ग्रोथ तो ऐसी होती है। एक पॉइंट, क्योंकि ये बी बियॉन्ड ब्लिसफुल है एंड मुझे इस पे टच करना है, वो ये है मेरे हिसाब से, आपसे बात मैं कर रही हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि इफ़ यू आर हैप्पी डूइंग वट एवर यू आर डूइंग, यू नो, यू डोंट नीड टू फाइंड अ बैलेंस, क्योंकि आप फ्लो में रहोगे। 100%। एट वन स्टेज मैं केक्स बनाती थी until I had a medical condition, और मुझे नहीं, मैंने छोड़ दिए बनाने। आई रिमेंबर मैं पूरी पूरी रात डेकोरेशन कर रही हूँ वीकेंड्स पे, फ्राइडे को, थर्सडे से मैं शुरू हो जाती थी, वेंसडे समटाइम्स, और क्योंकि ऑर्डर्स चलते थे तो, एंड मैं पूरी रात, बच्चे मेरे छोटे थे, मैं पूरी रात काम कर रही हूँ, एंड मॉर्निंग में ऐसे नहीं कि मैं सो रही हूँ, बच्चे छोटे हैं, कोई नहीं यहाँ पे देख रहा बच्चे, बट बिकॉज आई वॉज इन सच अ फ्लो, इट वॉज समथिंग आई रियली लव्ड डूइंग, तो कोई बैलेंस कुछ नहीं था, एंड इट आई वॉज एसिंग इट, यू नो, मनी वाइज कह लो, बट एक कंटेंटमेंट, एक हैप्पीनेस वो नेचुरली आ जाती है। मुझे लगता है प्रॉब्लम वहाँ होती है ना, जब लोग अपने आप को नहीं समझते और फॉल्स एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं, जी हमने बनाना है बहुत बड़ा बिजनेस, लेकिन हम पहले वर्क लाइफ बैलेंस भी करेंगे, हम फैमिली को भी टाइम देंगे, हम ये भी करेंगे, वो हो नहीं सकता। सो यू हैव टू नो योर सेल्फ कि आप कौन हो, मतलब हाउ फार कैन यू गो, उस हिसाब से अपने गोल्स बनाओ। इफ यू लाइक व्हाट यू आर डूइंग, मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था, वो ये था कि
अगर आप बिजनेस को जॉब माइंडसेट से करोगे, आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। एग्जैक्टली। जॉब माइंडसेट का मतलब है कि मैं सुबह 9 से 6 काम करूंगा, मुझे बीच में ब्रेक भी लूंगा, मैंने इतने घंटे काम कर दिया, मैं वीकेंड काम नहीं करूंगा, मैं सैटरडे संडे काम, मैं पब्लिक हॉलीडे काम नहीं करूंगा, मुझे फैमिली को हॉलीडे में भी लेके जाना है। वो बिजनेस आप जॉब माइंडसेट से कर रहे हो, यू कांट डू इट। दैट स्टेज कम्स, बट उसको आते आते टाइम लगता है। टाइम लगता है, ठीक है, इट इज। हाँ, लेकिन अगर आप जॉब को भी बिजनेस माइंडसेट से करो, then you will be very happy, you'll be very successful. A big portion of millionaires, big portion of highly successful people are in job, but they are very successful, they make a lot of money. मैंने अभी पूरे इंटरव्यू में आपके साथ ये नहीं कहा कि जॉब बेटर है कि बिजनेस बेटर है। सब कुछ बेटर है जिसमें आपको खुशी मिले और जिसको आप ढंग से करो। अगर आप जॉब को भी बिजनेस माइंडसेट से कर रहे हो कि आप यू डोंट केयर कितने घंटे लगा रहे हो, यू आर नॉट सेलिंग योर टाइम, कि ये नहीं कि मेरा $40 घंटे का रेट है, 8 घंटे काम करूंगा, मुझे $320 देना, वो काम नहीं करना। वो काम करोगे तो आप जॉब माइंडसेट वाले बंदे हो, फिर आप अपने घंटे ट्रेड कर रहे हो, आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कभी नहीं होगी। लेकिन अगर आप जॉब को बिजनेस माइंडसेट से कर रहे हो कि आई डोंट केयर, आई हैव टू गेट दिस डन, सैटरडे संडे आई डोंट केयर, आई हैव टू गेट इट डन, मुझे बिजनेस ये जॉब की अपना जो टास्क है खत्म करने के लिए कोई नई स्किल सीखनी है, मैं सीखूंगा, मुझे कहीं ट्रैवल करना है, मैं करूंगा, मुझे रात को 9 बजे एक जूम कॉल पे बैठना है, मैं बैठूंगा, मुझे अपनी फैमिली कमिटमेंट मिस करनी पड़े, मैं करूंगा। अगर आपका ये माइंडसेट है, आप जॉब भी करो। दुनिया भर के जो लोग जॉब कर रहे हैं, ऑफ कोर्स, मिलियनेयर्स हैं, इंदिरा सीए नूरी, सीए अजय बांगा, सारे जॉब कर रहे बहुत, ये लोग सब जॉब हैं। करते गूगल हैं। का सीईओ भी तो CEO, जॉब ही कर रहा है, यस, राइट? यस। सो दे आर मिलियनेयर्स, सो जॉब इज एज गुड, इज जस्ट द माइंडसेट, माइंडसेट। इज जस्ट अ माइंडसेट, जस्ट अ माइंडसेट। एंड जो आपने बताया था कि बिजनेस फेल हो जाते हैं, मे बी these are people, and maybe not all, but some of the people, they're actually running a business with a job mindset. That's a problem. तो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि आप फर्स्ट इनिशियल ईयर्स में पूरा सब कुछ कट डाउन, हर चीज़ फाइनेंसेस बहुत ही आप हर चीज़ में आपने बहुत सोच समझ के कि मैं बस पैसा इसी में लगाऊंगा कुछ। तो उस टाइम पे व्हाट डिड इनोवेशन, तो अब कोई सुन रहा है कि हाँ हम पैसा तो कहीं लगा नहीं सकते, सब हम बिजनेस संभाल के रख रहे हैं या बिजनेस में लगा रहे हैं, तो इनोवेशन व्हाट मेंट एट दैट पॉइंट, या उसको आज के टाइम पे हम कैसे, क्योंकि 18 years ago AI नहीं था, इतना ज़्यादा इंटरनेट नहीं था, तो what was innovation? Very good question. Thanks for asking. उस टाइम पे मेजोरिटी मूविंग कंपनीज आज भी काफ़ी आईटी से पिछड़ा हुआ इंडस्ट्री है, राइट? मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन द मूविंग इंडस्ट्री आर नॉट वेरी गुड विद आईटी। इट्स अ ट्रेड वर्क, राइट? तो आई थिंक बड़ी बड़ी आप 10-15 कंपनियों को छोड़ के छोटी कंपनीज की वेबसाइट तब नहीं होती थी, राइट? 2008 की बात कर रहा हूँ, तब मेजोरिटी बिजनेसेस वर नॉट इवन ऑनलाइन। तो इनोवेशन की बात करें, वी मेड श्योर वी हैड अ वेबसाइट, दिस इज हाउ people could connect with us, क्योंकि lot of people were getting on computers, getting on websites. फिर things like आजकल के टाइम पे तो बहुत ही सिंपल चीज लगती है, बट मैं 2008 की बात कर रहा हूँ, 18 साल पहले। हमने कस्टमर से बुकिंग करी, हमने अपना CRM बनाया हुआ था, it was an Excel based CRM. CRM मीन्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आप जॉब्स वगैरह मैनेज करते हो। हमने वहाँ पर जब अपनी जॉब बुकिंग करी, वहीं से बटन दबाया, कस्टमर को ईमेल चली गई। इट वॉज न्यू एट दैट टाइम, इट वॉज न्यू। आज तो बहुत नॉर्मल है, बट एट दैट टाइम एक कस्टमर को ईमेल जानी विद ऑल द डिटेल्स, इट वॉज न्यू, इट वॉज इनोवेशन, इट वॉज क्लैरिटी, इट वॉज ट्रांसपेरेंसी। ये मैं और मेरा ब्रदर करते थे, ये काम मेरे ब्रदर ने किया, मैं इसमें अच्छा नहीं था। गमट्री में ऐड डालनी है, कस्टमर्स को जाके मिलना है, वो सब मैं करता था। ऐसी CRM बनाने, प्राइसिंग के CRM बनाने, वो मेरा ब्रदर करता था, मेरा उसमें कभी योगदान नहीं रहा, ठीक है? कस्टमर से बात करते करते उसको ईमेल चली गई, फुल ट्रांसपेरेंसी, ये आपका आवरली रेट होगा, ये हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ये हम नहीं करेंगे, बस फुल ट्रांसपेरेंसी, कोई डिसअपॉइंटमेंट की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। दिस वाज टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम, हमारे उस हिसाब से तो वो बहुत क्विक हो गया प्रोसेस भी, बहुत और क्विक हो गया। हाँ। कस्टमर लव्ड अस, कस्टमर वुड कम बैक। गूगल नया नया आया था, इनोवेशन की बात कर रहे हैं तो बताता हूँ आपको मैं। गूगल नया नया नहीं आया था, तब गूगल वाज वेरी इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ बिजनेस, राइट? जो प्लेयर्स डोमिनेट करते थे ऑस्ट्रेलिया में इन एवरी इंडस्ट्री वर द बिग प्लेयर्स हु हैड द बिग फंडिंग टू गो ऑन येलो पेजेस। येलो पेजेस में फ्रंट पेज पे ऐड, अच्छा, तब येलो पेजेस चलता था, तब एक किताब बुक्स आती थी, बुक्स आती थी, डायरेक्टरी लिस्टिंग, ठीक है, डायरेक्टरी लिस्टिंग्स। और
उसमें जस्ट टू लेट यू नो, अगर आपका बिजनेस है, लेट्स से इलेक्ट्रिशियन बिजनेस है, प्लम्बिंग बिजनेस है, मूविंग बिजनेस है, आपका कोई और कुछ काम है, तो फ्रंट पेज पे या एक अच्छे पेज पे एक पूरी एड लेने के लिए you'll be surprised, 50 to 80,000 dollars per year. Wow. Correct? Really? Yes, 50 to 80,000 per year. Back page was more than $150,000 per year. Compared to today. 18 साल पहले ये रेट था, Wow. राइट? और बुक्स एक बार छप गई तो पूरा साल छप गई। येलो पेजेस यूज टू कलेक्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स लोगों से, और फिर बुक छाप के पूरे कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट करते थे फ्री में। तो हर घर में एक येलो पेजेस बुक होती थी। अब येलो पेजेस बुक पे जाके जिसका नाम छप गया, पूरा साल उसी को बिजनेस आना है, यही चल रहा था। हम जब गए तो वो येलो पेजेस पीक से नीचे उतर रहा था, राइट? और तब नया नया इंटरनेट का जमाना आ रहा था। हमारे में मुझे लगता है कि जो हमारे उस टाइम के जो प्लेयर्स थे, आई डोंट थिंक दे वर टू मच सीरियस अबाउट इंटरनेट। वो अपना बढ़िया पैसे खर्च के एक बार ही $1-2 लाख कर दिया, पूरा साल उनको जॉब्स आनी है। तब मैंने एसईओ में इन्वेस्ट करना शुरू किया था। आई लर्न व्हाट इज एसईओ। आजकल सबको पता है एसईओ, उस टाइम पे नहीं पता होता था। मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, हम लोग यूके में एक साथ पढ़े। उसने उसने नया नया एसईओ का काम शुरू किया था इंडिया में। तो व्हेन आई ट्रैवल टू इंडिया, आई मेट हिम एंड आई स्टार्टेड डूइंग सम रिसर्च, एंड तब हमने एसईओ का काम शुरू किया, अपनी वेबसाइट को रैंक करा। एंड विद इन, आई मीन आजकल तो सालों साल लग जाते हैं, तब आई थिंक विद इन 1 or 2 months वी स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स वी कुड नॉट हैंडल। वी वर गेटिंग सो मेनी कॉल्स एवरी डे कि मैं और मेरा भाई, एंड बाय द वे काफ़ी मिस हुआ बीच में, लग बाय दिस टाइम वी वर ऑलरेडी इन अ गैराज। हम लोग पहले, मैं अपने घर पे काम कर रहा था, मुझे घर पे काम करके कभी ये कर दे कभी वो कर दे, घर के कामों में बिजी रहता था मैं। तो वी डिसाइडेड कि हमने एक किसी का गैराज रेंट पे लिया, एंड वहाँ जाके हम अपना ऑफिस सेटअप कर लिया हमने। और मैं और मेरा भाई सुबह 9 बजे से लेके रात को 5 बजे तक सिर्फ और सिर्फ फोन आंसर करते करते इतना थक जाते थे कि शाम को अगले दिन की जॉब्स असाइनिंग से पहले हम लोग 1-1 घंटे की नैप लेते थे। सो टायर्ड, लाइक 1 घंटे की नैप ली। अब हम कल की, क्योंकि आज जो जॉब बुक करी है हमने, कल जो जॉब जानी है, कल जो हमने ट्रक्स में जॉब करनी है, उसको कवर करने के लिए वी हैव टू डू सम राउट प्लानिंग। तो इनोवेशन की बात कर रहे हो, सो वी इन्वेस्टेड इन एसईओ, वी इन्वेस्टेड इन वेबसाइट, we invested very early in our life, we invested in a phone system. Wow. फोन सिस्टम, राइट? क्योंकि इतने फोन बजते थे पहले, तो फोन मोबाइल पे आते थे। अब एक फोन मोबाइल पे आ रहा है, अगर मेरा भाई आंसर करना चाहता है, मेरे वो कॉल वेटिंग आ रही है, भाई को मैं दे नहीं सकता। तो फिर हमने एक मुझे याद है, मुझे कंपनी का नाम नहीं याद, बट हमने एक फ़ोन सिस्टम इन्वेस्ट किया, जिसमें अगर कल को हम उसको स्केल करना चाहें, कि अगर हमारे पास 2 या 3 बंदे ऑफिस में हैं, तो वी कुड हैव मल्टीपल फोन्स। पीपीएक्स सिस्टम थे, कॉल इट। अब तो खैर आईपी बेस्ड हो गया। तो दैट वाज द मनी वी वर पुटिंग इन। जो पैसा कमाते थे इसी चीज़ में इन्वेस्ट करते थे। ये थी हमारी इनोवेशन, ये थी हमारी टेक्नोलॉजी, एसईओ, वेबसाइट्स, फोन सिस्टम्स। या तो एक वैन से शुरू किया, जी थोड़ा थोड़ा इनोवेशन करी जो आपने बता दी। जी फिर करते करते आपका एक मैक्स पोर्टल आ गया जो आपका प्राइसिंग पोर्टल है। फिर आप सिडनी, एडलाइड, पर्थ, जी। अब पूरे यू वेंट टू फॉरवर्ड। विक्टोरिया तो Correct. है ही है पूरा। यस। तो ये आज की स्टोरी है, लेकिन इतने इयर्स में एक वैन से शुरू किया था। जी व्हाट वाज द पॉइंट जब आपको लगा कि ठीक है, अब ये रियल काम है, ये कंपनी बन रही है, ये दिस इज गेटिंग सीरियस नाउ। करेक्ट। पहले साल तो ठीक है, आप गैराज में बैठे हो, हाँ आपने सब कर लिया, बट देर हैज़ टू बी अ सर्टेन टाइम जब आपको लगा कि नहीं यार, ये सीरियस गेम है। ये सीरियस गेम है। कि आप, हाँ, जब मेरे बिल्स पे होने शुरू हो गए, जब रियल पैसे अकाउंट में आने शुरू हो गए, जब लोगों को जॉब्स मिलनी शुरू हो गई, जब लोगों का घर चलना शुरू हो गया इस बिजनेस से, मुझे रियलाइज होना शुरू हो गया, दिस इज नॉट जोक, आई कैन नॉट प्ले विद इट। देवर इनिशियल डेज में जब 2-3 वैन, पहला वैन, एक और वैन, फिर तीसरा हमारा ट्रक था। तो जब 3-4 व्हीकल्स हो गई, 7-8 लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज, उन 7-8 लोगों की इनकम इस कंपनी के थ्रू आती है। दे भगवान रहा है, लेकिन जरिया कंपनी बना हुआ है। तो वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू मेक श्योर द कंपनी कीप्स रनिंग नाइसली, प्रोफेशनली। तो यस, इट गॉट सीरियस। कमिटमेंट्स थी, घर के खर्चे, कंपनी 3 बनानी years, है। 4 years, 3 5 years, years, no, कितने? 2-2.5 साल, 3 साल। एक स्टेज ऐसा आया था कि
ग्रोथ रब कराता है, मेहनत रब करवाता है कि आई फिगर्ड आउट दैट आई नीड some regular business customers to be able to grow my business, B2B marketing. तो जब हम उस फेज में चले गए, थोड़ा सा मैंने लोगों को जाके मिलना शुरू किया, रेगुलर क्लाइंट्स को मिलना शुरू किया जिनको डिलीवरीज करवानी होती है, एंड करते करते एक स्टेज आया था 2.5-3 साल के बिजनेस में दैट एवरी 3 months वी वर बाइंग अ ट्रक कैश, एवरी 3 months, नो लोन। जो पैसा कमाते थे, नया ट्रक लो, नया ट्रक लो। ट्रक हम सेकंड हैंड लेते थे, नया ट्रक नहीं खरीदते थे। नया मतलब अनदर ट्रक, अनदर ट्रक, अनदर ट्रक। सो वी डिड दैट फॉर 3 years। एक साल में 4 ट्रक, दूसरे साल के एंड में 8, 3 साल में 12 ट्रक कैश जब हमने करे। आई थिंक 2013 में हमारे पास 12 या 13 ट्रक थे कैश इन हैंड, and with almost a fleet of 25 people, 12 trucks, 25 people working in the business, and things were serious. It was multi-million-dollar sales already, and it was definitely very serious. No jokes. एक बात बताओ, इतना सारे लोगों को साथ लेके चलना, पहले तो आप यू एंड योर ब्रदर, विच इज़ वेरी हार्ड टू सी दीज डेज, कि मतलब इतनी लंबी पार्टनरशिप चलना, यू नो इट्स नॉट अ जोक। प्रॉब्लम्स होती हैं रिलेशनशिप्स में, स्पेशली व्हेन इट्स योर वेरी क्लोज रिलेशनशिप, यू नो, लाइक योर ब्रदर। और वो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है, you have people working for you. You're talking about 25 trucks, so that means you are dealing with that many people as well, probably 50 people at that time, क्योंकि Sorry, एक 12 trucks, 25 people. Sorry. 12 trucks, 25 people. Correct. तो still lot of people to manage to keep them happy. Correct. क्योंकि अगर लोग हैप्पी नहीं है, आपकी ग्रोथ हैम्पर होती है, तो मतलब नॉट अ लिंक्डइन आंसर नहीं चाहिए मुझे। ये बताओ कि मतलब प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती है रिलेशनशिप्स में, और उसको कैसे नेविगेट करना है। Influential skills. You gotta have an art to influence people. Show them the vision. क्या करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं, क्यों, उनको क्या मिलेगा इसमें से। फॉर एग्जाम्पल एट द टाइम ड्राइवर्स को क्या मिलेगा? ड्राइवर्स को अच्छी सैलरी मिलेगी, ड्राइवर्स को कंसिस्टेंट टाइम पे सैलरी मिलेगी, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिलेगा। उनके लिए वो था। भाई के साथ तो क्लियर था, राइट, भाई के साथ मिलकर बिजनेस ग्रो करना है, राइट। इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं। पार्टनरशिप आपकी उन लोगों के साथ चलती है जब लोग फेयर होते हैं। when you end up working with people that are fair, that are reasonable, that are honest, तो आपको बहुत ज़्यादा साथ लेने के चलने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, बिकॉज पीपल अंडरस्टैंड। अगर आपके साथ जो बंदा है वो सही है, आपकी विजन को समझ रहा है, वो अपने आप साथ चलते रहेंगे। बट यू नीड सम इन्फ्लुएंशियल स्किल्स टू मेक देम रियलाइज कि व्हाट इज इट दैट वी आर गोइंग फॉर। आपका विजन क्या है, आप क्या अचीव करने की सोच रहे हो, उसको आपको वो तो अपनी टीम को समझा के चलना पड़ता है। You need to show, you need to tell them that, hey bro, I'm leading, support, and this is what we're gonna do. तो बीच वो में सारे करते हैं, कई लोग छूटते भी हैं। छूटते हैं। जिनकी विजन मैच नहीं करेगी वो छोड़ देंगे। हर बंदा इज not everyone has got a thick skin. People are not willing to invest time. People are not willing to invest, there's a price to pay. कुछ आपको जिंदगी में चाहिए, there's a price to pay. And sometimes that price is the uncomfortness of going through tough times. People don't want that. कहते नहीं यार, मैं क्यों मगजमारी करूं, मैं बढ़िया जाके आईटी की जॉब कर लेता हूं, मैंने नहीं ये काम करना। बड़े लोग बीच में छूटे, इट्स ओके। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड आते हैं। सो आई गॉट द पॉइंट कि आप इतना यू वर ब्लिंकर्स ऑन, इनोवेशन आपको करनी है, एंड आज तक आप वही, एंड दैट इज स्टिल योर मोटो कि आई जस्ट वांट टू इनोवेट, स्टिल जस्ट डू द बेस्ट, कीप इम्प्रूविंग। तो 2025 में आपने अपनी ऐप लॉन्च करी, एयर मूव, विच इज ऑस्ट्रेलियाज फर्स्ट ट्रक हेलिंग ऐप। करेक्ट, फॉर बिग एंड बल्की आइटम्स। तो फ्रॉम मूव माई स्टफ टू दिस ऐप, इसको बनाने में भी टाइम गया होगा, क्या कनेक्शन कैसे बैठता है इसका? एयर मूव is, as you said, it's Australia's first truck hailing app for big and bulky items. आइडिया मेरा वही था, मेक थिंग्स इजी फॉर कस्टमर्स, इनोवेशन। तो ऐसा क्या एयर मूव में है जो आपको लगा कि मूव माई स्टफ ये नहीं कर सकता लेकिन एयर मूव करेगा? जो एयर मूव का मॉडल है ये इवॉल्व हुआ है, ये मैंने आज नहीं सोचा, ये पिछले 18 साल की लर्निंग है जो आके एयर मूव के पोर्टल में दिख रही है आपको, राइट। जो प्राइसिंग, ओके, सो एयर मूव विल, अगर मूविंग इंडस्ट्री की बात करूं, एक कस्टमर ने
2 बेड 2 सोफा मूव करने हैं प्रेस्टन से हॉथॉर्न, बेड सेकंड फ्लोर पे जाने हैं, सोफों को असेंबल करना है और बेड्स का जो रबिश है वो वापस लेके जाना है और ये कल करना है। ऑन द स्पॉट प्राइस इस चीज का ऐप में कोई नहीं दे सकता। ऑन द स्पॉट प्राइस इज नो वन, ओनली एयरमूव इज ऐप दैट कैन डू इट। अब ये चीजें मेरी 18 साल की लर्निंग मूवमा स्टफ को इवॉल्व करते करते आई हैं। तो मूवमा स्टफ भी ये करता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी क्रिएटेड प्राइस चार्ट्स। वी जो हमने सीखा, जो हमारे जॉब में जो कॉम्प्लिकेशन आती थी, हमने उसके प्राइस चार्ट बनाए। पहले हैंड रिटन प्राइस चार्ट से, फिर उनको एक्सेल में लेके गए, फिर जोन्स बनाए, फिर प्राइसिंग मैट्रिक्स बनाए, फिर सीबीएम बनाया, फिर करते करते उनको एक डेटाबेस में डाला, फिर ताकि हम उसको कर सकें। फिर मैंने मैक्स पोर्टल बनाया। मैक्स पोर्टल में अवर क्लाइंट्स कुड यूज दिस थिंग, दे कुड गो एंड चेक प्राइस ऑन द स्पॉट। तो आज तक बिग एंड बल्कि आइटम्स का ऑन द स्पॉट प्राइस मिल सके, देयर इज नो अदर प्लेटफॉर्म, एंड दैट हैज बीन इनोवेशन, दैट हैज बीन माय कंट्रीब्यूशन टू द इंडस्ट्री। एंड सोच एक ही है, make things easy for the customer, make things efficient for the customer, and keep innovating. इनोवेशन की बात करते जा रहे हो कि मैं ये इम्प्लीमेंट करता हूँ, मैं इनोवेट कर रहा हूँ, आपने नई ऐप लेके आए। और लोग एक्चुअली ना इनोवेशन से थोड़ा डरते हैं, कतराते हैं कि अब इसको कंपनी में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। मतलब मैंने खुद भी ऑस्ट्रेलिया में जॉब करी हुई है, और अभी भी कई बार जैसे जिनके बिजनेसेस हैं, नॉट बिग बट स्मॉल बिजनेसेस, तो लोग वो स्ट्रगल करते हैं कि यार इनोवेशन करनी पड़ेगी, अब ये आ गया, अब चेंज कैसे करेंगे। तो लोग परेशान हो जाते हैं। आप तो अपनी परेशानी खुद ही क्रिएट करते हो। आप अपने ऑफिस में अपने एम्प्लॉयज़ के साथ या अपने कस्टमर्स के साथ उनको कैसे कन्विंस करते हो अपने न्यू इनोवेशन के साथ? चेंज किसी को पसंद नहीं आता, बिकॉज चेंज इज हार्ड। ठीक है, चेंज करना इज हार्ड, नई चीज बनानी इज हार्ड, बट देर इज नो अदर वे। एक बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी, ब्लॉकबस्टर। हाँ जी। बता कहाँ गई? खत्म हो गई। उन्होंने इनोवेशन नहीं करी। नेटफ्लिक्स दे ने, ओटीटी ने टेक ओवर कर टेक लिया ओवर कर सारा, लिया। तो बहुत दे सारे हैड प्लेटफॉर्म्स द हैं। बिगेस्ट network of movies, they had the biggest money, they had everything. They did not innovate, they went away. ऐसी बहुत सारी कंपनी है, कोडैक, रील्स, they were the strongest biggest। कोडैक की फिल्म है, that's it। जब टाइम आया डिजिटल कैमरास का, they did not innovate। मैं आपको 50 कंपनियां और गिना सकता हूँ। नोकिया फोन वॉज द फर्स्ट, लाइक नोकिया मोबाइल मतलब नोकिया। जब टाइम आया, दे डिड नॉट इनोवेट, दे डिड नॉट कैच अप, दे वेंट। राइट, सो इनोवेशन बहुत जरूरी है। अगर आपके क्वेश्चन पे आऊं, तो आपको टीम को समझाना पड़ता है, आपको पुश करना पड़ता है, आपको बेनिफिट्स दिखाने पड़ते हैं, एंड स्लोली स्लोली दे कैच अप, देर इज नो अदर वे। तो कोई अगर आपके साथ जितने आपके टीम मेंबर्स हैं, जो सब लोग काम करते हैं, दे नो दैट दे विल हैव टू बी ऑन द टोज ऑल मैं द टाइम। कुछ ना कुछ पंगा लेते रहता हूँ ऑफिस में, कुछ ना कुछ नया, इसको ऐसे इंप्रूव करते हैं। देखो, 10 चीजें ट्राई करता हूँ तो 2 चलती हैं, एक चलती है, तो 7-8 फेलियर्स भी होते हैं। राइट, तो कंपनी जो जो कंपनी में जो लोग काम करते हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, जो स्टाफ मेंबर, जो कलीग्स हैं, समटाइम्स दे गेट फेड अप कि राज, दिस इज नॉट गोना वर्क, ये है वो है, बट दैट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप मी इन ट्राइंग टू इनोवेट। दो चीज़ें आ रही हैं दिमाग में। या तो आपके जो कलीग्स हैं ऑफिस के, वो चेंज होते रहते होंगे, या वो ऐसे लोग हैं कि वो रहते ही हैं, क्योंकि जनरली लोग जब स्टैग्नेंट हो जाते हैं जॉब्स में, तो वो छोड़ देते हैं कि यार मज़ा नहीं आ रहा, बोर हो गए, वही कर रहे हैं। मैं जो बहुत लोग को मैंने देखा है कि वो लोग जॉब छोड़ देते हैं क्योंकि वो बड़े कंप्लेसेंट हुए होते हैं। उनको लगता है यार ठीक है, फ्री के पैसे आ रहे हैं, थोड़ा टाइम तो एंजॉय करते हैं, उसके बाद वो क्विट कर देते हैं। तो आपका क्या सिस्टम है? आपके पुराने एम्प्लॉयज हैं या आपके बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं? We had a major shift in the people that I work with during COVID, right? कोविड के दौरान पूरा बिजनेस मॉडल चेंज हो गया था। कोविड में हमें बहुत ज़्यादा इनोवेशन करनी पड़ी थी। हमारे कई ऐसे सिस्टम थे जो ऑफिस के बाहर से नहीं चलते थे, राइट, लेकिन कोविड में ऑफिस ही बंद हो गए। हमारा फ़ोन सिस्टम जो था वो आईपी फ़ोन सिस्टम नहीं था। तो हमने कोविड में काफ़ी चेंजेस किए, और उन चेंजेस में जो लोग कंप्लेसेंट थे, जो लोग वर नॉट विलिंग टू पुट इन द एफर्ट, और दे वर नॉट रेडी फॉर द चेंज, और दे वर नॉट रेडी फॉर द चैलेंज आउट से, वो अपने आप साइड हो गए, निकल गए। ठीक है, if you have the right people who are looking to grow, people who are willing to take up a challenge, and
इनोवेशन एक्साइट्स देम, समथिंग बेटर एक्साइट्स देम, वो लोग आपके साथ रहेंगे। बट साथ साथ उनको देखो मोटिवेट करना पड़ता है, बिकॉज हर बंदे की विजन आपकी जैसे नहीं होती। विजन बड़ी या छोटी की बात नहीं कर रहा मैं, दे हैव डिफरेंट आइडियाज फॉर देमसेल्व्स, दे हैव डिफरेंट आइडियाज फॉर द बिजनेस। बट अगर आप अपनी टीम को साथ साथ अलाइन करते रहो, उनको बताते रहो, most people who are looking to grow will stick by. But I have good team. I think without team I would not have been here. So मेरी touchwood, मेरा majority काम, uh, the credit goes to the team that I'm lucky to have the team I have. आपके टीम में सबसे ओल्डेस्ट मेंबर कौन है? कितने साल पुराना है आपके साथ? अगर मैं ऑन रोड की बात करूं तो probably 17 years ऑन रोड ऑन रोड, जो 17 साल से एक ड्राइवर काम कर रहा है। ओके, और 10 साल प्लस वाले तो बहुत है। ओके, राइट। ऑफिस की बात करूं तो ऑफिस में आई थिंक द ओल्डेस्ट पर्सन वी हैव इज प्रॉब्ली अबाउट 10 years। वाओ, 10 years। हमने काफी ग्रो किया है ऑफिस के नंबर्स में। तो as I said, in COVID we had to completely change the strategy. So we have a lot of people who joined after COVID. So yeah, oldest one we have right now probably she's been working with us since 2016, तो 10 साल हो गए। बहुत इम्पोर्टेंट है आई थिंक लोगों को साथ लेके चलना, उनको विजन दिखाना, बिकॉज अकेले इंसान कुछ नहीं कर सकता। बहुत लोग बोलते हैं ना कि आई एम सेल्फ मेड मुझे लगता है बहुत ही क्रैप वर्ड है। सेल्फ मेड कोई कुछ नहीं होता। आप जैसे अपनी स्टोरी बता रहे हो, आपकी वाइफ का सपोर्ट, आपके ब्रदर का सपोर्ट, आपकी टीम का सपोर्ट एंड व्हाट नॉट, मतलब इट हैज टेकन अ लॉट, Absolutely. यू नो, और आप सबको साथ लेके चले हो। दैट्स अ स्किल यू हैव प्रोबेबली। आई थिंक मेरा वही स्किल है, मैं सबको साथ रखने का ही मेरा स्किल है। मेरी अकल भी कम है, मेरी काम करने की मेहनत भी कम है। मैं तो सोचता हूँ काम सारा टीम ने किया है, कलीग्स ने किया है। That is a very modest answer, but okay. But I think I've just been able to keep them together, keep them aligned, and yeah, I don't claim myself as a self-made. No, not at all. My parents was big support. My wife is big support. My brother is biggest support. How can I say I'm self-made? Not at all. आपके कोई ऐसा फेलियर या कोई ऐसा बिजनेस पिच कहीं आपने दी हो जहाँ पे आपको रिजेक्शन मिल गई हो? मे बी किसी बिजनेस कस्टमर या आई डोंट नो, कोई ऐसा फेलियर जो आपको आपके साथ रह गया हो? बिजनेस फेलियर्स बहुत होते हैं जिसको आपने मतलब पर्सनल ले लिया एंड इट स्टेड विद यू। पर्सनल नहीं लेना चाहिए। बिजनेस फेलियर्स बहुत होते हैं। I mean, yesterday I had a meeting that मतलब what I mean to say is कि पर्सनल ले लिया मतलब कि that really made you change something about it, about yourself or about the way you're doing the business. एयर मूव में, मूव माई स्टफ में, देखो ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर मैं अपने ये जो क्वेश्चन पूछा, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, इट्स मेकिंग मी थिंक। reliant on people too much, even though my team is a blessing, yes, but reliant on people too much has put me in difficult situations sometimes. तो उसकी वजह से we ensure that we have systems in place कि we are not reliant on any person in the business to a point कि the business is even not reliant on me. अगर कल मैं गायब हो जाऊं या मुझे कुछ हो जाए तो मुझे उम्मीद है कि बिजनेस ऐसे ही चलता रहेगा। तो reliant on people is something that has been, मुझे तंग किया उसने कभी कभी, और वो लेसन उसकी वजह से मैं सिस्टम्स में, आईटी में, प्रोसेसेस में काफी बिलीव करता हूँ। बाकी फेलियर्स देखो बहुत होते हैं। फाइनेंशियल फेलियर्स, इन्वेस्टमेंट करी नहीं चली, पर्सनल ऐसा फेलियर कि आपने कुछ करा वर्क नहीं हुआ? बहुत सारे। आई मीन I've got myself into businesses that I was not इलैबोरेट थोड़ा सा। मैं हमेशा मेरी एक फिलॉसफी है, अब बन गई एक्चुअली $2.5-3 million लूज करने के बाद, कि always have a business or always be in something that you know. You need to know the business, right? पहले मेरा मन करता था कि मैं 6 अलग अलग जगह पे बिजनेस करूं, तो we ended up buying a restaurant. चलता चला रेस्टोरेंट, लार्ज रेस्टोरेंट, 400 सीटर रेस्टोरेंट, हफ्ते की सेल $1 लाख से ऊपर। That's a good amount. That's a very good amount. $1 लाख की हफ्ते की सेल, 400 सीटर रेस्टोरेंट,
वी पेड $1.3 million फॉर द बिजनेस आउट ऑफ आवर ओन पॉकेट, कोई लोन नहीं। हमारी जो सेविंग्स थी, जो हमने यहाँ वहाँ प्रॉपर्टी में पैसा लगाया हुआ था, थोड़ा बहुत निकाला, सेव जो करा हुआ था, 2017 की बात है, ये 16 या 17 की बात है, वी गॉट आवर सेल्व्स इनटू ए रेस्टोरेंट बिजनेस। रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी ना मेरी थी ना मेरे भाई की थी। इट वाज सपोज टू बी अ बिजनेस जो हम ओन करेंगे, रन करेंगे, बट हम ओन करेंगे, ओवरलुक करेंगे, बट इट विल बी रन बाय समवन एल्स। बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। 1.5 से 2 मिलियन डॉलर लूज किया, 3 से 4 साल वेस्ट किए, तब अकल आई कि यू गोटा हैव अ स्पेशलिटी एंड यू वर्क इन वन इंडस्ट्री। यू हैव टू वर्क इन वन इंडस्ट्री। उसके बाद भी गलतियां करी। दैट वाज नॉट माई ओनली मिस्टेक। आई डन सम मिस्टेक्स इन रियल एस्टेट बिजनेस, बट लकीली उनमें से 2-3 ठीक रह गई, तो ओवरऑल नेगेटिव नहीं रहा मैं। तो लेसन मेरा ये है कि अपनी इंडस्ट्री में रहो, अपनी इंडस्ट्री में इनोवेशन करो। अगर क्योंकि आप अपनी इंडस्ट्री को ढंग से समझते हो, आप जो भी करोगे इन्फॉर्म्ड करोगे, इंडस्ट्री के नॉर्म्स के हिसाब से ग्रो करोगे। अलग इंडस्ट्री में पंगा लोगे, आपको कुछ पता नहीं। अगर आज मैं सोचूं मैंने हॉस्पिटल खोलना है, अरे मुझे मेरे पास पैसा है, मैंने 100 करोड़ पे लगाना है, मैंने हॉस्पिटल खोलना है। नहीं, बट ये आजकल हसल कल्चर है ना, कि आप मेजॉरिटी लोगों से आप बात करो तो यही होता है कि वो एक अपना काम फोकस करे, चाहे जॉब कर रहे हैं, अपना काम भी करे, तो साइड में पैसा लगा दिया, जैसे आपने बोला कि पैसा लगा दिया, रन कोई और करेगा। तो ये तो हसल कल्चर है आजकल। तो उसके मतलब आप कह रहे हो कि ये इस कल्चर के पार्ट मत बनो आप। आई डोंट थिंक सो। अगर आपने पैसा लगाना है, आप अपनी कंपनी, अपनी इंडस्ट्री के एक अच्छे प्रोडक्ट पे, इनोवेशन पे पैसा लगाओ, टाइम लगाओ, जो मैंने एयर मूव के साथ किया। हमारा मूवमेंट स्टफ इज अ वेरी ट्रेडिशनल बिजनेस, राइट? इट्स अ रिमूवलिस्ट मूविंग सर्विस बिजनेस, जैसे काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी है उसमें। एयर मूव इज़ अ इनोवेशन। मैंने पैसा लगाया, काफ़ी पैसे लगे उसमें भी, 2-3 साल लगे बनाते बनाते, लेकिन अपनी इंडस्ट्री में बनाया, अपनी प्रोडक्ट को, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ किया। एक अलग जाके पंगा लेता, अलग इंडस्ट्री में पंगा लेता। हसल का कल्चर ठीक है, हो सके अपनी इंडस्ट्रीज में वर्टिकल्स नए खोल लो, बट डोंट ट्राई टू गेट योर सेल्फ इन टू एन अननोन इंडस्ट्री unnecessarily. बी माइंडफुल ऑफ द रिस्क, बिकॉज जब आप पैसा लूज करते हो, टाइम लूज करते हो, सिर्फ आप लूज नहीं करते हो। This is the money that you lose belongs to your family as well. This money belongs to your wife. This money belongs to your kids. These decisions can affect आपका बच्चा किस स्कूल में जाता है. It can affect कि आप लोग ऐसे फैमिली हॉलीडे कहाँ करते हो. It affects कि आपकी वाइफ क्या खरीदती है. So be very mindful, because your whole family's life gets affected because of the stupid decisions you take. तो अलग इंडस्ट्री में मेरी तो पर्सनल, ये मेरी, आई एम वेरी पर्सनल अबाउट इट, बिकॉज आई फेस्ड दैट लॉसेस माई सेल्फ. I do not recommend trying businesses unnecessarily in other industries. Yes, a lot of people do it very well. Like Richard Branson, he's got business in every industry. Ambani ji has business in every industry. But that's a very different strategy. They have CEOs they have CEOs who run that business. बट अगर आप अंबानी जी की बात कर रहे हो तो आई थिंक उनका भी जो स्लीप पैटर्न है वो बहुत, व्हाट आई नो, अपनी जितनी मैंने रीडिंग करी है, कि उनका कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। नहीं है। वो पूरी फैमिली काम करती है। 2 साल पहले I had a chance to meet Gautam Adani ji. गौतम अडानी जी। Gautam Adani. I'll share you photos. We had lunch with him in Delhi. मैं एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया अलायंस का मेंबर हूँ, तो वी हैड अ बिजनेस मीटिंग विद हिम, एंड इन दैट मीटिंग ही सेड कि राज, मैं अपने ऑफिस बिटवीन 6 and 6:30 पहुंच जाता हूँ इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग, वाह। और शाम को निकलने का कोई टाइम नहीं होता. आई डोंट थिंक ही डज इट एवरी डे, बट उस टाइम पे, ये वो टाइम था जब आई थिंक ही वाज वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन इंडिया, या काफी ग्लोबल, उनके कोई शेयर्स प्राइस काफी बड़े हुए थे उस टाइम पे. ही वाज इन द टॉप 2-3, राइट? उसी के बाद उनकी कोई रिपोर्ट भी आई थी जिसकी वजह से उनको काफी नुकसान हुआ था. तो ये उस रिपोर्ट के पहले की बात है, 1-2-3 हफ्ते पहले की बात है. एंड देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस. आई आस्क्ड हिम, मैं क्या, सॉरी सर, आप कितने बजे पहुंचते हो? एक्चुअली क्वेश्चन मैंने पूछा था, मैंने ये कहा था कि सर आप तो इतना इतना ग्रो कर चुके हो, आप तो बीच पे बैठ के पीना कोलाडा पीते होगे सारा दिन, आपको काम करने की जरूरत नहीं है. कहता है, राज भाई, मैं 6:30 बजे ऑफिस पहुंच जाता हूँ और शाम को निकलने का टाइम नहीं है मेरा. मैंने कहा सॉरी सर, दोबारा बोलिए. कहता है 6-6:30 ऑफिस पहुंचता हूँ. कहता है आता मैं कभी कभी हेलीकॉप्टर पे, वो अलग बात है, बट आई एम एट द ऑफिस.
We've got so many businesses. Every business is run by different CEOs. And मेरा डे टू डे काम रहता है ensuring that they have the right resources, they have the right funding, they have the right approach. क्योंकि पैसा मेरा लगा हुआ है और पैसा मेरा भी नहीं है, पैसा बैंक्स का है, पैसा पब्लिक का है. Lot of my companies are public companies. So it's my job to ensure everyone is doing the job properly. It's not easy. There is no work-life balance. There is no work-life balance. जैसे मैंने पहले कहा था, आप work-life balance रखो तो आपकी बैलेंस ग्रोथ होगी. 6% पर एनम हिसाब लगा लो. कमिंग बैक टू यू, आपने इतना अमाउंट ऑफ मनी लूज किया, बहुत चिल्ड आउट होके आपने सब कुछ बता दिया, लेकिन वो मोमेंट कैसा होता है? मतलब आप, आई मीन, लोग क्या क्या कर लेते हैं, It was very stressful time for me. लोग अपनी लाइफ एंड कर देते हैं, लोग कंट्री छोड़ देते हैं, शहर छोड़ देते हैं, लोग कहते हैं वो भाई खत्म हो गया, सब खत्म हो गया जिंदगी में, अब क्या करें? तो आई डोंट नो कि आपका सिनेरियो कैसा था. मे बी यू हैड सरप्लस था आपके पास, थोड़ा मतलब इसको एलैबोरेट करो कि अगर कोई somebody is going through a loss, जैसे आपने बोला फाइनेंशियल लॉस, तो उससे रिकवर कैसे करते हैं, मतलब प्रैक्टिकल टिप्स थोड़े से. Luckily, I had a very strong business running, Move My Stuff, जो मेरा एक फाइनेंशियल बैकअप हमेशा से रहा. मेरा खर्चा पानी सब वहाँ से चलता रहा. एंड इट हैज़ बीन, उसको मैंने इग्नोर किया 2-3 साल जब मैं फालतू यहाँ वहाँ रेस्टोरेंट के काम में, रियल एस्टेट के काम में इन्वेस्ट कर रहा था टाइम और अपना पैसा, तो वो काम इग्नोर हुआ. बट दैट बिजनेस वाज माय सपोर्ट. सो यू गोटा हैव समथिंग दैट स्ट्रॉन्ग. कई लोगों के पास अपने बाप दादा के पैसे होते हैं, ये मेरे पास एक वो बिजनेस था. और वेरी थैंकफुल. मैं अक्सर अपने भाई को बोलता हूँ कि ब्रदर, कोई हल्का इंसान होता ना, वो भी तक उसने जान ले ली होती है अपनी, जितना हमने पैसा लूज किया है. तो मैं उसी yes, टॉपिक पे पूछी, तो मतलब उस सिचुएशन से आप निकलते कैसे हो? क्योंकि बहुत कुछ हो जाता है, क्योंकि फाइनेंसेस लूज होने, रिलेशनशिप इश्यूज हो जाते हैं, लोग सेपरेट हो जाते हैं, लोग जोन आउट हो जाते हैं, लोग एडिक्शन में पड़ जाते हैं, मतलब it was a tough time. It is even still it's a तो tough कोई time. ऐसी नाउ लुकिंग बैक कुछ आप ऐसा सोच सकते हो कि शायद ये था तो शायद मैं अफ्लोट रहा? ऑफ कोर्स आपके पास एक बिजनेस था. हाँ. उस डिफिकल्ट के दौरान आई थिंक मैं स्पिरिचुअली काफी कनेक्ट हुआ. कहते हैं ना, जब मार पड़ती है तो भगवान याद आता है. तो मुझे लगता है कि मुझे भगवान, दुख दारू सुख रोग पे, गुरबानी में ये बोलते हैं. जब सामने कोई, तो आई थिंक आई गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी एट दैट टाइम. स्लोली राइट. मुझे जितनी को स्ट्रेस था, जितना को टेंशन था, मैं आपको बता नहीं सकता. बिकॉज आई ओड पीपल मनी, राइट. सप्लायर्स के पैसे देने थे, लोगों की सुपर देनी थी, राइट. मैं टैक्सेस में बिहाइंड था, मैं रेंट में बिहाइंड हो गया था रेस्टोरेंट्स में, तो वो पैसे दाने थे. ऑफ कोर्स मूव माई स्टफ से कमा के दे रहा था, बट देवर क्रेडिटर्स कॉलिंग एवरी डे. सुबह 6, 6:30, 7 बजे जब भी मैं उठता था, तब से लेके रात को 11 बजे तक, जब तक मैं सोता नहीं था, दिमाग में एक ही बात घूमती थी कि मैं इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलूं. मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे पैसों की ज़रूरत है. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टाइम. कैसे निकलो? स्ट्रेटजी, मैंने पहली चीज अपने बिजनेस पे ज्यादा ध्यान देना शुरू किया. आई मेड श्योर दैट आई स्ट्रेंथन माय बिजनेस. अपने बिजनेस का मोट को स्ट्रॉन्ग किया. लाइक मेक श्योर द बिजनेस इज स्ट्रॉन्ग. गलतियों से सीखा, तो वहां से आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लग गया कि चलो पैसा आ रहा है. दूसरी चीज, मैंने जिन लोगों, अब एंड ऑफ द डे जो प्रॉब्लम जो थी वो तो क्रेडिटर्स की प्रॉब्लम थी, लोगों के पैसे देने थे, कुछ दोस्तों के थे, कुछ फैमिलीज के थे, कुछ बैंक का था. मैं भागा नहीं उनसे. I made sure I picked up the phone. I kept telling them, I need to pay you. I know. I don't have it right now. I am working on it. I'll pay. जहाँ दे सका देता गया. जहाँ जितना दे सका, $1,000 दे सका, 5,000 दे सका. अपनी थोड़ी सी 1-2 रियल एस्टेट की थोड़ी प्रॉपर्टीज थी, उनको रिकंसोलिडेट किया. एक्स्ट्रा मेहनत करी. कोविड के दौरान पे आई हैड मल्टीपल बिजनेसेस. 15 साल हो चुके थे ऑस्ट्रेलिया आए, बट आई साइंड अप फॉर उबर, राइट. आई वाज ड्राइविंग ए GLE, $2 लाख की मेरी गाड़ी थी. मैंने उबर पे जाके साइन अप कर दिया कि जस्ट इन केस. मैंने काम नहीं किया बट साइन अप कर दिया. आई रजिस्टर्ड माई व्हीकल, आई साइन अप जस्ट इन केस आई गेट टू अ पॉइंट कि आई हैव सम टाइम एंड आई नीड दैट एक्स्ट्रा $200, राइट. सो माई सोच वॉज कि नहीं, आई नीड टू सॉल्व इट फॉर माई फैमिली, आई नीड टू सॉल्व इट फॉर माई किड्स, आई नीड टू सॉल्व इट फॉर माई सेल्फ. एंड जो हो गया वो हो गया. मैं उस पर ड्वेल नहीं करूंगा.
Of course, इतना easy नहीं होता, but every day was a battle, and it still is. ये एटीट्यूड कहाँ से आता है? Some people have it, some don't. I'm thankful. Maybe it came to me from my dad. It came to me from my grandfather. They had the grit to do well. My मुझे ना grandfather. वैसे सॉरी टू इंटरप्ट राजीव, मुझे ये लगता है कि हमारे जो नॉर्थ इंडियंस हैं ना, एनीवे डीएनए में बहुत ज़्यादा Entrepreneurship तो है ही है. एंटरप्रेन्योरशिप है, लेकिन एंड्योरेंस भी है, क्योंकि बहुत अगर हिस्ट्री उठा के देखो तो वो डीएनए में कैरी फॉरवर्ड होती रही है कि इतना कुछ एंड्योर कर चुके हैं लाइफ में। और शायद आप स्पिरिचुअली इंक्लाइन की भी आप बात कर रहे हो, तो मुझे ये लगता है कि सिख गुरुओं ने भी कहीं ना कहीं यही सिखाया है। हम बड़े हुए हैं ये लेसन सुन के, आई डोंट नो अबाउट कि बिल्कुल. आपके घर में ये सब, मतलब मैं तो बड़ी हुई हूँ सुन के अपने घर में कि गुरु गोविंद सिंह जी की पूरी हिस्ट्री ऑल द टाइम कि साहिबजादों ने अपनी लाइफ दी, एंड तो उसके कंपैरेटिवली ये तो कुछ भी नहीं ये तो है। कुछ भी नहीं है. दे वर की history में फाइटिंग फॉर ह्यूमैनिटी। हम अपने लिए भी नहीं लड़ सकते तो ह्यूमैनिटी तो Correct. दूर की बात हो जाएगी। Exactly. अपनी फैमिली के लिए आई थिंक जो मैंने किया, अगर कोई भी मेरी सिचुएशन में वो करेगा. एंड आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव बीन थ्रू इट. सम कम एंड टॉक अबाउट इट एंड सम डोंट. आई डिसाइड टू टॉक अबाउट इट. आई एक्चुअली डू टॉक अबाउट इट. मेरा फेसबुक ये पे, हेल्पफुल Instagram होता पे है। चैनल है. आई शेयर माय जर्नी, आई शेयर माय थॉट्स, आई शेयर माय एक्सपीरियंसेस विद पीपल, ताकि ए दे कैन गेट सम आइडियाज, बी दे कैन गेट सम करेज, एंड सी आई फील बेटर. कहते हैं ना, इफ यू शेयर योर प्रॉब्लम्स दे गेट बेटर. वो आदि हो जाती है. नो बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि जब मैं देखती हूँ इंस्टाग्राम की आप बात कर रहे हो, तो मेजोरिटी तो मुझे ये लगता है कि इट्स अ शो विंडो। ठीक है, लोग अपना सब कुछ फ्लैशी दिखाना चाहते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है मेरी लाइफ में, सब ब्रांड्स हैं मेरे पास, हम यहाँ जा रहे हैं हॉलीडे, वहाँ जा रहे हैं। ग्राइंड तो कोई नहीं दिखाता। तो न्यू जनरेशन को आप कितना फॉल्स परसेप्शन दे रहे हो लाइफ का, कि ये कैसे आ जाता है। ईजी तो नहीं आता। मतलब आई हैव अ टीनेजर, तो मैं उसके उसके पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ, तो उसको मुझे एट टाइम्स मुझे बताना पड़ता है, नहीं ऐसे नहीं होता, ये सिर्फ वहाँ पे दिखाया जाता है। यू वर्क टूवर्ड्स एवरीथिंग, ऑफ कोर्स यू वर्क टुवर्ड्स इट. और फेलियर्स होते हैं। देखो, एक इसके इसके ऊपर मुझे कोट्स लिखने का काफ़ी शौक है, राइट. सो आई राइट समटाइम्स. इसके पिछले टॉपिक की एक मेरी जो मेंटालिटी है, जो मेरी फिलॉसफी है, वो ये है: हैविंग अ प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट सॉल्विंग इट इज अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम हुई, स्पॉट ऑन। प्रॉब्लम हुई, वो प्रॉब्लम नहीं है. मैं अगर सॉल्व नहीं करूंगा वो प्रॉब्लम बनेगी. 100%। ठीक है, ओके. अब अगर मैं बात करूं, तो ये मैंने कहीं पढ़ा था कि others are not as good as you think they are. Others are not as good as you think they are, and you are not as bad as you think you are. हमको ये लगता है कि उसकी स्टोरी इंस्टाग्राम पे, वो मालदीव घूम रहा है, वो लंदन घूम रहा है, उसकी नई गाड़ी की डिलीवरी ले रहे हैं, उसकी तो जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है. ऐसा नहीं है. जितना है उससे ज़्यादा दिखा रहे हैं हमेशा. वो अपना बेस्ट. सो व्हेन यू ट्राई टू कंपेयर योर वर्स्ट वर्जन टू समवन्स बेस्ट वर्जन, वो आपको फर्क आ जाएगा, राइट. तो डोंट गो ऑन दैट ऑल दैट. मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रॉ दिखाऊं, not to get followers, not to get any money, or not to sell my courses, but just to share my journey and share some experiences and learn along the way. तो अब सोशल मीडिया की, इंस्टाग्राम की बात चल पड़ी है, तो आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आप अपने आप को एज अ एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच, लाइफ लवर, पायलट डिस्क्राइब करते हो। तो व्हाट इज योर मेन आइडेंटिटी? हाउ डू यू सी योरसेल्फ इन सब में से? यस, दे आर ऑल पार्ट ऑफ यू, बट व्हेन यू आर सिटिंग विद योरसेल्फ, Everything, हु डू यू थिंक यू आर? everyone, each one of them. अगर आप बात करते हैं पायलट की, बचपन में शौक था पायलट का, नहीं पूरा हो पाया, पैसों की कमी थी, जो भी था, सबब नहीं बना, नो प्रॉब्लम. बट व्हेन आई वाज इन अ पोजीशन, नहीं, बट आप रोज फ्लाई तो नहीं करते ना, आई अंडरस्टैंड। but I got my pilot license, so I'm a pilot. I'm No, a but when you're sitting, when you wake up in the morning, who do you think you are? I think I'm an entrepreneur. I like solving problems, and I try to make this world a better place by giving something nice to this world, by solving a problem. I think entrepreneurs are the biggest problem solvers, and they do it they do it via their business. They do it via a solution they make for the business. So I'm an entrepreneur. I try to innovate, create something nice, build a business. Which is very apparent. अभी इतनी देर बात करने के बाद तो मुझे समझ आ गया है कि you are definitely an entrepreneur. Correct. जब ऐसे टाइम्स में, when you've lost a lot of money, या जो भी setbacks हैं आपके, और I think if I frame it better, तो ये कि ऐसे कोई टाइम्स आए हैं कि
family lost and the business won, or the business lost, family won? इनको आप बैलेंस कैसे करके चलते हो? क्योंकि along the way अगर इतने setbacks भी आए हैं, और for what you are telling me that it was a hard time, तो उसमें आप intact कैसे रखते हो family को, relationships को? देखो, it happens all the time, right? कई बारी आप एक चीज़ पे बहुत फोकस कर रहे हो और दूसरी चीज़ से फोकस हट जाता है, तो कई बारी वो डिक्लाइन हो जाती है. Then you need to understand when you gotta go and pull that thing up. So you gotta keep the juggle. I think it's a day-to-day life. It happens so many times that because of work, I missed my daughter's um, primary school graduation. I missed my daughter's school performance. Now that's a family loss, right? वो perform कर रही है. She wanted to see me in the audience, but I was not there. हुआ है, बहुत बारी हुआ है, अभी भी होता है कभी कभी. I try कि अब मैं वो ना होने दूँ. I try. I have the luxury now to come out of the office whenever I want, या I have a little bit more luxury in managing my time, तो वो मैं नहीं होने देता. लेकिन बहुत बारी होता है. I had to sell my house because of the bad decisions I made, and to repay some people, I had to sell my house, and we had to move to rent. Of course, family lost. The whole, as a family, my wife struggled. नया घर मूव करो, किराए के घर पे रहो. मेंटली, आई मीन, फॉर विमेन इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग. अपना घर होना चाहिए. अब अपना घर था नहीं, किराए पे था. फैमिली लॉस्ट. किड्स को मैं कई बार बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया. दैट्स फैमिली लॉस्ट. बट एट द सेम टाइम, then you make up. But if you spend too much time with family, then work loses. So it is a juggle. I don't call it a work-life balance, but I can call it a bit of a juggle. जहाँ जिसकी ज़रूरत है वहाँ दो. कई बार ऐसा होता है कि मैं अपनी फैमिली को बोलता हूँ, एंड अभी भी होता है कि मैं 3-4 दिन ऑफिस में ही रहूँगा, 18-18 घंटे काम करूँगा, मैं आपको 4 दिन बाद मिलूंगा. माई फैमिली इज ओके. उनको रिक्वायरमेंट कोई इस टाइम, देर इज नथिंग दैट्स गिविंग देम ए प्रॉब्लम. दे आर फाइन. तो आई एम स्पेंडिंग टाइम एट वर्क. अगर मुझे लगा कि मुझे फैमिली को टाइम देना है, तो ठीक है, फिर मैं आई कम एंड स्पेंड टाइम ऑन फैमिली. घर भेज देना because of deaths is a big thing. Yes. It's a big thing. Yes. As a अगर as a image जो आपने बनाई होती है अपनी सोसाइटी में and what not. It's a huge decision. तो उसमें आप अपना रिलेशन कैसे मैनेज करते हो? लाइक व्हाट इज इट लाइक? डू यू सिट एंड टॉक ओके दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एंड आप अपने गोल्स साथ में बैठ के डिसाइड करते हो? इज दैट अ वे, और इट्स जस्ट लाइक कि नहीं, वी आर जस्ट गोइंग टू डू दिस? मैंने कभी अपनी वाइफ के साथ बैठ के गोल डिसाइड कर रहे हैं, हम ये करेंगे, ऐसा नहीं होता. यस, यू टॉक. सम पीपल वुड जनरली सिट एंड राइट थिंग्स डाउन. मैंने वो सब कभी नहीं किया, आई थिंक. बट यस, कोशिश करिए कि इट्स ऑलवेज कंबाइंड डिसीजन, इट्स ऑलवेज अ कलेक्टेड डिसीजन. एंड शी अंडरस्टूड अलोंग द टाइम. शी अंडरस्टूड. जब मैंने बताया कि मैं सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक यही सोचता था कि लोगों के पैसे वापस कैसे करना है, तो शी फिगर आउट कि इट्स अ डिफिकल्ट टाइम. इफ यू हैव टू सेल द हाउस टू पे सम पीपल ऑफ, लेट बी इट. यहीं से बनाया था. जब 2,000 पाउंड लेके आया था, घर बनाया, बिजनेस बनाए, गाड़ियाँ बनाई, अच्छी लोग, स्कूल्स की फीसेस, इंटरनेशनल सब कुछ करा. घर क्या दोबारा बन जाएगा? तो कोई ऐसे बीच में कोई ऐसे होता है कि यू लूज योर फ्रेंड्स, या यू लूज सम पीयर्स, या वो आपको डिफरेंट तरीके से देखने लगते हैं? हाँ, होता है. ऑफ कोर्स, बहुत बारी होता है. नेचुरली. आई मीन, अगर मैं फ्रेंड्स की बात करूँ तो 20 साल पहले मेरे अगर 30 दोस्त थे, अब मेरे 3 दोस्त थे. I've lost people along the way. Some people could not relate with me anymore. Some people could not resonate with me. या कुछ लोग मुझे अच्छे नहीं लगे, या कुछ लोगों को मेरी बातें नहीं अच्छी लगी, या कुछ लोग मेरे से जेलस कर गए. I can't stop. But some people stick by. I've got a good 3, maybe 4 friends, and that's it. But I don't meet them regularly anymore. I don't, because मेरा इस टाइम प्राइम फोकस मेरा बिजनेस, मेरी फैमिली, और मेरा अपने आप के लिए जो थोड़ा बहुत टाइम मैं निकाल पाता हूँ. तो दोस्तों के साथ उठना बैठना, ये मैं जब बच्चे बहुत छोटे थे, बिजनेस इतने ज़्यादा मेरा टाइम नहीं मांगता था, तब मैंने बहुत किया ये सब. बट अब मैं दोस्तों से कम मिल पाता हूँ, एंड आई हैव नो रिग्रेट. एंड वी स्टिल हैव बॉन्ड. एंड एक्चुअली वो भी कम मिल पाते हैं, वो भी बिजी है. सबके दे आर सेम एज फ्रेंड्स, उनके सबके बच्चे बड़े हैं, सबके बच्चों की शाम को क्लासेस हैं, वीकेंड पे उन्होंने बच्चों को कराटे क्लास लेके जाना है, फुटबॉल क्लास, सब बिजी है. सो वेन एवर वी मीट वी आर फाइन. प्यार कम नहीं हुआ, मिलना कम हुआ है.
But you प्यार don't वो have like a huge circle. नहीं 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 ऐसे अब नहीं है, अब नहीं है। एक टाइम था पार्टी करो तो 40 लोग आ जाते थे शाम को घर पे, 30 लोग आ जाते थे। अब पार्टी करनी हो तो 10 लोग को मैं बुलाऊंगा तो वो भी नहीं आएंगे, बिकॉज वी हैव लॉस्ट पीपल अलोंग द वे। जो बहुत क्लोज है वो है, ठीक है, 10 तो नहीं, चलो खैर थोड़ा ज़्यादा कम बोल दिया मैंने, बट वेरी क्लोज पीपल, सर्कल छोटा हो गया, एंड इट इज़ ओके, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। Just keep the close connection. Just keep the connection that are real. So you're absolutely fine with it. कोई issue नहीं. Never a problem. Hmm. Journey जब से, as I said, since I started becoming attracted towards spirituality, वो जो मेरी एक requirement थी, दोस्त यार घूमना, वो वैसे भी थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू हो गई। मुझे ज़्यादा मज़ा इसमें आने लगा, तो it was okay for me. स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं and ये बी बियॉन्ड ब्लिसफुल है. इन अ लाइफ विच इज़ सो फुल, मतलब टॉकिंग टू यू यही मुझे समझ आ रहा है कि योर जगलिंग फैमिली, जगलिंग वर्क, एंड वर्क में भी इतने सारी इनोवेशन चल रही है, कभी मनी लूज हो रहा है, कभी डिफरेंट वेंचर्स चल रहे हैं. हाउ डू यू फाइंड ब्लिस? लाइक ब्लिस तो क्योंकि इट्स अ बिग वर्ड, बट व्हाट डू यू डिफाइन ब्लिस? Inner contentment, inner happiness is bliss मेरे हिसाब से। आप खुश होना चाहिए, आप खुद खुश रहो, अपने आसपास के लोगों को खुशी दो। So you're blissful right now? I'm absolutely blissful. I think I'm very happy. कोई ऐसे रिग्रेट्स नहीं है मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था? नहीं 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 नहीं, रिग्रेट्स नहीं मैं रखता। I think I'm lucky कि I have that mindset। मैं ज़्यादा पास्ट में नहीं जीता हूँ। I try to live maybe 80% in present, maybe 75% and 25% in future. Of course, I get little anxiety about future। मैं पास्ट में नहीं जीता कि हो गया तो मैं नहीं, पास्ट में बिल्कुल नहीं। कई लोग बहुत पास्ट में जीते हैं, मेरा नुकसान हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। नेवर, मतलब मैं 0% पास्ट में जीता हूँ। कल क्या हुआ मुझे उसकी भी चिंता नहीं है। 2 साल पहले लूज किया, खत्म। फ्यूचर इज, यस आई गेट एंक्शियस अबाउट माई फ्यूचर। मैंने फाइनेंशियल डिसीजंस ठीक लूँ, मेरे बच्चे ठीक रहे, मेरी हेल्थ ठीक रहे, रिलेशनशिप ठीक रहे, राइट। एंड पर आई ट्राई 70-75% मैं प्रेजेंट में कोशिश करता हूँ कि जहाँ पर हूँ वहाँ पर बढ़िया रहूँ, अपने आसपास के लोगों को खुश रखूँ, खुद खुश रहूँ, एंड ट्राई टू ब्रिंग इन वैल्यू टू द लाइव्स ऑफ पीपल दैट आई टच। अब आज के टाइम पे द वर्ल्ड ऑफ एआई, हसल, इतना कुछ, जैसे वर्ल्ड बहुत चेंज हो रहा है और बहुत फास्ट चेंज हो रहा है. इफ़ यू वर अ 25-year-old अगेन, क्या बिजनेस स्टार्ट करोगे अभी? Hips. In case you didn't know, I started a series called 100 Business Ideas in 1 year. I'm exploring 100 business ideas, breaking them down, understanding and trying to share it with 100 बिजनेस आइडिया 100 business ideas। 5 मैं डिलीवर कर शेयर चुका कर हूँ, चुके हो सर? अच्छा, 5 शेयर कर चुका हूँ। 6th video probably coming out in next couple of days। देखो बहुत सारे बिजनेस हैं ऑन योर पेज? on my Instagram page, on my Instagram page। Business is a vehicle for you, right? And the vehicle should be as per your choice, right? कॉन्सेप्ट देखो, हर बिजनेस अच्छा है, हर जॉब अच्छी है। आपको क्या आता है करना, उस पर आप फोकस करो। आई मीन फॉर एग्जाम्पल माई सन इज वेरी क्रिएटिव। वो 10 साल का है, वो जब 6 साल का था, द काइंड ऑफ ड्राइंग्स, द काइंड ऑफ थिंग्स ही यूज्ड टू मेक, आई यूज्ड टू, मैं कह तू कैसे बनाता है, मैं आज भी नहीं बना सकता। अब उसको मैं बोल दूं कि तू मूविंग का काम शुरू कर, maybe he will not like it, he will not be happy, doing that business, right? But if he gets into something that's creative, that has some art, that has some, I don't know, maybe editing skills, or he could be in movie production or something, maybe he will love it। तो आपके मतलब का काम होना चाहिए। मेरी जो स्पेशलिटी थी वो पीपल मैनेजमेंट थी, आई वॉज नॉट क्रिएटिव। So maybe I succeeded because I'm in managing trucks, managing people, managing job, managing routes, managing high tense situation। Maybe I succeeded। That's why I think I have, जो भी मेरी सक्सेस रही है थोड़ी बहुत अपने बिजनेस में, उस वजह से रही है। तो इट डिपेंड्स, ऑफ कोर्स। देखो बिजनेस नहीं बदल रहे हैं, बिजनेस करने का तरीका बदल रहा है। खाना आज भी मंगाते हैं, रेस्टोरेंट फ़ोन नहीं करते, ऊबर इसमें मंगाते हैं। टैक्सी में आज भी जाते हैं, कॉल करके टैक्सी नहीं मंगाते, ऊबर पे आता है। मूवी आज भी देखते हैं,
बॉलीवुड जाके डीवीडी रेंट पे नहीं लेते, हम नेटफ्लिक्स पे देखते हैं। इंडस्ट्री सारी वही है, करने का तरीका बदल गया है, राइट? तो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, एक चीज़ मैं बोलूँगा कि प्लीज़ बिजनेस जो मर्जी शुरू करो, मेक श्योर यू आर डूइंग इट इन द मोस्ट एफिशिएंट वे। अगर आज आप कपड़े क्लोथिंग का बिजनेस शुरू करो, मेक श्योर यू आर डूइंग इट इन एफिशिएंट वे। अगर आप सोचो कि मैं एक हाई स्ट्रीट पे दुकान लेके कपड़े लगा दूंगा बिकेगा, नहीं होगा। That's a big thing actually, 100 business ideas Yes. आजकल में, तो I think that's a takeaway guys. Please go follow the page and I guess Yes. 5 ideas already share हो चुके हैं. The Sikh तो entrepreneur. The Sikh entrepreneur हम डाल देंगे Yes. उसको Yes. डिस्क्रिप्शन में. Yes. अमेजिंग. तो ये तो बहुत कूल है वैसे, बट वो आइडियाज हैं ऑलरेडी सॉर्टेड आपके दिमाग में या अलोंग द वे लिख रहे हो? आई थिंक 40-50 में लिख चुका हूँ। वाओ. अलोंग द वेज इसलिए है, एक तो काफी लोग मैसेज कर रहे हैं कि लेट्स से somebody is already in this business, somebody is already in let's say retail business and he is asking कि यार retail business है, मेरा बहुत पुराना मॉडल है, give me some ideas. So उन पे भी मैं काम कर रहा हूँ। मुझे that page by the way grew from, मैंने पेज शुरू किया था मार्च में, it hit 11,000 followers in last 2 months, right? So it's growing fast, it's growing fast, and I see कि a lot of people are looking for some guidance, a lot of people are looking some ideas, and हैरानी की बात ये है कि जनरेटिंग आइडियाज इज नॉट वेरी हार्ड। अगर आपको थोड़ा सा भी करना आता हो, एआई यूज करनी आती हो, अगर आप थोड़े से भी इन्फॉर्म्ड हो, जब आप बाहर निकलते हो घर से, अपना आंखें खोल के अगर चलो तो आपके आसपास बिजनेसेस हैं। आप गाड़ी में बैठते हो, ऑटोमोटिव बिजनेस है, आप बाहर निकलते हो ट्रैफिक में, ट्रैफिक मैनेजमेंट बिजनेस है। तो आप सबको रिप्लाई करते जा रहे हो और मैं सबको reply कर रहा पर्सनली हूँ। गाइड कर, मतलब मैं ऑफ कोर्स कई मैंने ऑटोमेशन डाले हैं। 11,000 फॉलोअर्स हैं तो अगर मतलब काफी मैसेजेस आते होंगे. I probably get more than 600-700 messages a day. How do you manage that then? Automation, AI automation. There are a lot of software that can automate a lot of जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो सारे ऑटोमेटेड रिप्लाई हो जाते हैं, और जो थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन है जो एआई रिप्लाई नहीं कर पाता, वो फिर मैं खुद जाके रिप्लाई करता हूँ, और मुझे मुझे अच्छा लगता है। आई थिंक आई स्पेंड मे बी एटलीस्ट हाफ एन आवर अ डे। शाम को मेरे लिए तो बेटर हो गया क्योंकि आई यूज टू बी स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम, आई वाज लुकिंग एट रील्स एंड शॉर्ट्स। अब वो मेरा बंद हो गया। अब मैं बल्कि रियल लोगों से उनकी रियल प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस करता हूँ, उनको रियल आंसर देता हूँ। तो इट्स एक्चुअली मेरी खुद की जर्नी भी बहुत इससे इम्प्रूव हुई है। कोई ऐसी मिस्टेक जो आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया आपने करी, या कुछ ऐसा आपका माइंडसेट था बिजनेस को लेके जो आज आप, कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कोई बच्चा जो 25 इयर्स का है, आप उसको बोलना चाहोगे कि भाई ये मत करना, ये मैंने ऐसा सोचा था, ये टोटली वर्क नहीं करता, ये गलत है? अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज गलत है, प्लीज मत करना। हम्म. दूसरी चीज, ओवर लेवरेज मत करना। ओवर लेवरेज मीन्स जेब में है 100 रुपए और 2,000 का काम करने चला, ये मत करना, ठीक है? या जेब में है 10,000 रुपए और 10 लाख का लोन ले लिया, वो मत करना, ठीक है? स्लो ग्रो कर लो, स्लो ग्रो कर लो, लेकिन अननेसेसरी के लोन मत लेना। गलतियां, मेरे पास पूरी बुक है जो मैंने गलतियां करी है, मैं आपको बता सकता हूँ। आप उसको पब्लिश करोगे अपने यूट्यूब, मैं अपने सॉरी इंस्टाग्राम पे? एक्चुअली वेरी गुड आइडिया। मैं एक पूरा डॉक्यूमेंट पब्लिश करूंगा 10 पेजेस का, जिसमें मैं अपने लाइफ की 100-200 गलतियां लिखूंगा जिससे मुझे नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। मुझे क्रेडिट दे देना। आपको क्रेडिट दूंगा। एक मैं अभी आपको बताता हूँ, ऑन द स्पॉट कभी कुछ साइन मत करो। कई लोग आपके पास आएंगे, वर्ल्ड की बेस्ट डील है, अभी साइन कर, अभी साइन कर, वो डील चली जाएगी। रबिश, दैट्स कोई रबिश। पार्टनरशिप डील या कुछ कोई भी, पार्टनरशिप डील, कोई प्रॉपर्टी की डील, कोई बिजनेस की डील, कोई कॉन्ट्रैक्ट की डील, अभी साइन कर, अभी साइन नहीं करेगा तो तेरी जिंदगी में से लाइफ लॉ, ये लाइफ की बेस्ट अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। अरे टू हेल विद दैट। पहले मैं करता था, अभी 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 साइन कर, नो, लीव दैट डील विद मी, लीव द पेपर विद मी, आई विल स्लीप ऑन इट, आई विल रन इट पास्ट माई लॉयर, चाहे लॉयर मेरा था भी नहीं तब, ठीक है? कोई आई विल रन पास्ट माई लॉयर एंड आई एम गोइंग टू साइन when I feel I am comfortable. नहीं तो absolutely not, मैं नहीं करूंगा। So this was my one of the biggest mistakes. Do not sign anything that you are not comfortable with. Sleep on it, discuss. Forward, just before we close, a quick rapid fire. जी, done. I'm in. Best business book or person
who has shaped you or your business or your life, whatever you Jim Rohn. want. Jim Rohn. Yes. मैं 2 दिन पहले जिम रॉन के बारे में सोच रही थी कि उसकी फिलॉसफी बहुत सही फिट होती है आज भी. नाइस. उनकी फिलॉसफी 1970 की जो है वो आज भी एग्जैक्टली वही फिट होती है. 100%. मैं जिम रॉन का पूरा भक्त हूँ. आज अगर वो जिंदा होते, जहाँ पर भी होते, मैं उनको मिलने जाता, उनको मैं अपने बिजनेस में पार्टनर बनाता, अपने बिजनेस का हिस्सा देता, क्योंकि मुझे जो बनाया है उनकी सोच ने बनाया है. सो गाइस, जिम रॉन जिनको नहीं पता ना, वो एक्चुअली आप जाके उनकी ओल्ड टेप सुन सकते हो. यस, ओल्ड टेप्स. नहीं मत सुनना, नई सारी एआई जनरेटेड है. ही डाइड इन 2001, सो ही वाज क्वाइट ओल्ड व्हेन ही डाइड. आई थिंक ही वाज इन 90s. 80-90. उन्होंने बहुत बिजनेसेस को स्केल अप करा यूएस में. सो बिजनेसेस के जो गुरु ऑफ द गुरुज हैं वो टोनी जिम रॉबिन्स रॉन उनके है. स्टूडेंट थे. टोनी रॉबिन्स उनके स्टूडेंट थे जी. डायरेक्टली. Yes. यस, दैट्स करेक्ट. यस. Correct. उनकी किताब है द richest man in Babylon. It's a very good book that you could run to understand money, mindset, savings, etc., investments, etc. So छोटी सी बुक है, very plain English में है, interesting बुक है, you can easily read. Richest man in Babylon. तो आपने उनकी बुक पढ़ी है या उनके? नहीं, मैं बुक्स कम पढ़ता हूँ, वीडियोस ज़्यादा सुनता हूँ. तो मैंने उनके वीडियोस बहुत सुने हैं. 3-3 घंटे के उनके ऑडियो कैसेट्स हैं, वो सुने हैं. अमेजिंग. वन हैबिट दैट्स नॉन नेगोशिएबल इन योर लाइफ. वर्किंग हार्ड. मैं एक्चुअली हैबिचुअल पर्सन नहीं हूँ, मैं बहुत डिसिप्लिन इंसान नहीं नहीं, हूँ. बट कोई ऐसी चीज होगी ना जो एवरीडे इज नॉन नेगोशिएबल, या आप करते ही करते हो एवरीडे. ओके, अगर पिछले 1-1.5 साल से बात करूँ, तो अगर मैं टच ऑन स्पिरिचुअलिटी, मैं एक माला जाप है, वो रोज़ मैंने करनी है, जो मर्जी हो जाए ज़िंदगी में, यहाँ से वहाँ हो जाऊँ. माला जाप 1-1.5 साल से कर रहे हो. 1-1.5 साल से कर लूँ. 10-15 मिनट की माला जाप है, वो मैं करता ही करता हूँ. अमेजिंग. द लास्ट टाइम यू सेड नो टू समथिंग गुड टू प्रोटेक्ट समथिंग बेटर. इसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे ना कि आप एकदम से साइन मत करो डील. तो द लास्ट टाइम आई सेड नो टू समथिंग गुड टू प्रोटेक्ट समथिंग बेटर. जी, करेक्ट. इट हैपेंस मोर ऑफन नाउ, बिकॉज एक होता है शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम. आपको लगता है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है. पहले मैं उसमें इंडल्ज हो जाया करता था, अब तो ऑलमोस्ट एवरी डे. लास्ट थिंग दैट यू सेड नो टू. A real estate project last week. I finished 2 projects, one in 2022, 23 I finished, one in 25 I finished. We had same builder came ki let's do another one. I said no, I'm putting my energy in Airmove. So it's a great project. I know it'll make money. It's something I've already done a couple of times, but I said no because I want to focus on what I'm doing right now. Where can people find you? Move My Stuff या Air Move ज़्यादा? अभी आई थिंक 50-50 हो चुका है. अभी 50-50 है इस टाइम. आई एम ऑफिस एक ही है, तो लेकिन एयरमूव का एक अलग सेक्शन, अलग एरिया है, तो मैं बैठता वहीं पर हूँ. आई एम सिटिंग इन एयरमूव्स रूम फुल टाइम, but I'm spending only 50% time on Airmove right now, 50% existing, because I cannot afford to let loose Move My Stuff at all, because Move My Stuff is the bread and butter. Airmove is still in its initial phases and is not profitable right now, तो Move My Stuff 50-60% टाइम मेरा जाता है. How would you want your great grandkids to know you? कि आपके परदादा जी या परनाना जी कैसे थे? In one line. कौन थे? मेहनती थे, अच्छा नाम बनाया, कम्युनिटी के लिए अच्छा काम किया, बिजनेस लेगेसीज बना के गए, सोसाइटी को कुछ दे के गए, अच्छा नाम कमा के गए, और उनके लिए कुछ बढ़िया पैसे वैसे छोड़ के गए. That's the best one. Because my दादाजी left a lot, and मैं आज कुछ भी हूँ, I give full credit to my grandparents. my dad के साइड के दादाजी दादी जी. my दादाजी was very smart guy. उन्होंने बहुत मेहनत करी उस टाइम पे, जो कर सकते थे वो किया, एंड उनकी बनाई हुई प्रॉपर्टीज हमें आज तक काम आती हैं, आज तक रेंटल आता है. तो उनकी मेहनत थी वो. मैंने तो 1-2 अपने प्रोडक्ट्स भी बनाए उनके नाम पे, जो हमारे कंपनी में अंदर सॉफ्टवेयर्स हैं. वी नेम अवर सॉफ्टवेयर्स, राइट. तो उनका नाम सुंदर सिंह, तो सुंदर के नाम पे एक प्रोडक्ट भी है हमारा. तो आई गिव फुल क्रेडिट टू व्हाट माय ग्रैंड पेरेंट्स डिड, एंड आई वुड लाइक माय ग्रैंड पेरेंट्स टू डू द सेम. तो उसके लिए मुझे मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी. अमेजिंग. जस्ट बिकॉज आप सिख फैमिली से बिलोंग करते हो, ये मेरा बिल्कुल टोटली लास्ट क्वेश्चन है, सो थैंक यू फॉर स्टिकिंग बाय.
सिक्की को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हो आप इन एवरीडे लाइफ जब आप बिजनेस करते हो, क्योंकि सिक्की के 3 रूल्स हैं जो गुरु नानक देव जी ने हमें बताया कि व्हाट इज सिक्खी, बीइंग अ सिख क्या है। किरत करो, नाम जपो, वंड Vanchako, छको। तो correct. आपने बताया कि आप अपना नाम जपते हो 1 डेढ़ नाम साल से, जपता हूँ. आपने बताया कि आप दैट्स द वन नॉन नेगोशिएबल हैबिट दैट Yep. यू आर डूइंग। किरत आप कर रहे हो, तो किरत कैसी होती है, व्हाट इज किरत Honest फॉर living. यू? Kirat, for me, Kirat is honest living. Honest living means मैं जो कर रहा हूँ ईमानदारी से कर रहा हूँ. किसी के पैसे नहीं मारने, किसी का हक नहीं मारना. चाहे वो अपने कस्टमर्स हैं, चाहे वो अपना स्टाफ है, चाहे अपने सप्लायर्स हैं. ईमानदारी से काम करना है किरत. अ, किसी को मिसयूज़ नहीं करना कि ठीक है हमारा लेट्स से हमारे पास ये प्रोडक्ट $100 का है, लेकिन पता है कि बंदा मजबूर है तो 125 ले लो. बहुत लोग करते हैं. यू नो, रेट इज 100 तो 100, राइट. 100 है, अब मजबूर हो तो 100 है. मजबूर हो, पैसे नहीं है तो चाहे मैं उसको 90 में दे दूंगा, लेकिन उससे 110 का भी नहीं लूंगा. दैट्स फॉर मी किरत. ऑनेस्ट लिविंग, ऑलवेज नॉन नेगोशिएबल ऑनेस्ट लिविंग. वंड चको. मैं दसवंत में बिलीव करता हूँ. 3 साल पहले मेरे एक बहुत क्लोज फैमिली अंकल हैं, मिस्टर उपल. इस हमारे पॉडकास्ट पे आए हुए हैं, पॉडकास्ट पे आए हुए, यस मुझे पता है. एंड मिस्टर उपल इज काफ़ी सेवा करते हैं वो, बहुत बहुत बिग काफ़ी प्रोजेक्ट्स वो उनके बहुत चल सेवा रहे करते हैं। हैं, वो बहुत सेवा वो करते हैं. मेरे पॉडकास्ट पे तब आए थे, आई हैड जस्ट रिसेंटली स्टार्टेड, आई जस्ट वांट टू से ओवर हियर, आई हैड 12 सब्सक्राइबर्स देन, Hmm. and I invited him once. I said, Uncle ji, please, you need to come, and no questions asked, he came. मतलब इतने लोगों को मैं इनवाइट करती हूँ, तो मेरी ये लर्निंग है लास्ट 2 years की कि पीपल हु आर ग्राउंडेड और जिन्होंने रियली में कुछ करा है ना ज़िंदगी में, वो फ्लफ नहीं होते, दे आर सो ग्राउंडेड. उनको नहीं लगा कि मेरी इमेज टार्निश हो रही है किसी स्टार्टअप के पास जाने के लिए. ही सैट डाउन ऑन द चेयर एंड ही जस्ट कैजुअली आस्क्ड मी, हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स डू यू हैव? आई सेड, अंकल जी 12. ही डिडंट, मतलब दिस इज बिफोर वी स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग. द बेस्ट थिंग दैट स्टक विद मी वॉज कि वो, मतलब देयर वाज नो expressions on his face. He didn't wanted to give me advice कि आप ऐसे करो तो ज़्यादा बन जाएंगे, या he thought कि जल्दी फिनिश हो इंटरव्यू, 12 सब्सक्राइबर्स है, मैं क्या करने आ गया हूँ यहाँ पे. एंड दैट वन पॉडकास्ट ने मुझे इतनी ग्रोथ दी है, क्योंकि मैं इतनी कंसिस्टेंटली रिकॉर्ड नहीं करती हूँ. इट्स मोर ऑफ अ पैशन फॉर मी देन एनीथिंग राइट नाउ. तो इतनी ग्रोथ दी, इतने सब्सक्राइबर्स, अगर मैं कोई वीडियो नहीं भी डालती, दैट वन पॉडकास्ट कीप्स रीप्लेइंग इटसेल्फ. एंड अगर कोई ये पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ गो एंड चेक दैट आउट. सॉरी, कमिंग बैक टू योर पॉइंट नाउ. He is much bigger than what you think he is. I know him personally. He's my mentor. I try to spend as much time with him. He's not in Australia a lot, so जब भी यहाँ होते हैं तो I go and see him. I spend some time with him. I learn a lot from him. And one day he decided to call me. He said, "तू दसवंत कर दे अपना." मैं क्या, नहीं अंकल. कहते कल इन्हें बजे घर आ जा. So I went to his house. He took me in the Babaji room. कहते now from today, Babaji is your 10% partner in the business. So whatever money you make, total profit from the profit, सारे खर्चे निकाल दो, टैक्स पे कर दो, सब कुछ कर दो, जो आपका प्रॉफिट बचता है उसका 10% आपने अलग अकाउंट में रखना है. बाबा जी इज गोइंग टू बी योर पार्टनर. और वो 10% के चक्कर में बाबा जी इज गोइंग टू ग्रो योर बिजनेस. That's his philosophy. That's what he That's his says. philosophy. Exactly So what he yes, explained. I religiously put some amount, 10% of the final profit into a separate account, and it's sitting there. And somewhere, someone along the way, Babaji sends, and that money gets used there. So when the money has to be paid, I don't have to take it out of my business account. I don't have to take it out of my savings account. The money is already there. It's Babaji's money already sitting in our bank account, in Babaji's bank account. He's given us the control for that. He says, give him this much, no questions asked, give him this much, end of story. वो पैसा मेरा है भी है ही नहीं, वो बाबा जी का पैसा है. मुझे कहते यहाँ दे दे, यहाँ दे दे, मैं दे देता हूँ. So that's one check It's for me. beautiful. That's one check for me. It's beautiful. Thank you so much. Thank you so much for your precious time. Thank you for having me. And anything you want to say before we close this? Um, I think we've discussed on a lot of aspects. We've discussed on innovation, hard work, hustle, staying within your industry, growth, business. चाहे आप job कर रहे हो, चाहे आप just just do whatever you can. Sadhguru ji has been a very guiding light in my life. I've had the blessings of meeting him on various occasions.
उनका एक पॉडकास्ट सुन रहा था मैं पीछे, उन्होंने कहा कि जो आपके बस में नहीं है उसको आप ज़िंदगी में ना कर पाओ, इट्स ओके, लेकिन जो आपके बस में है उसको अगर आप ना करो, दैट्स अ डिजास्टर ऑफ लाइफ। तो 100%. जो आपके बस में है, जो आप कर सकते हो उसको ज़रूर करो। स्मॉल इम्प्रूवमेंट एवरी डे, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, स्मॉल इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, बच्चों की लाइफ, वाइफ के साथ रिलेशनशिप, बिजनेस में स्मॉल इम्प्रूवमेंट, जस्ट improve. There is no other way. You've just got to have a better, you recreate your version every day, and make a better life for yourself and everyone around you. That's my belief, and that's what I live, and that's what I would like to say and preach. Thank you. Thank you for having me. Thank you.